आंटी, आंटी प्रणाम आंटी। वो 8वें गुणस्थान में, आपको मेरी आवाज आ रही है आंटी? हाँ आंटी, 8वें गुणस्थान में तेजस और कार्बन शरीर का बंध विच्छेद हो जाता है ना। ये मेरे को कभी समझ में नहीं आता कि फिर हम उसके आगे भी तो कर्म बंद कर ही रहे हैं ना। 9वां 10वां 11वां 12वां 13वें गुणस्थान तक तो हो रहा है, तो कार्बन शरीर और तेजस शरीर का बंध विच्छेद कैसे हो सकता है आंटी? वो है ना, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। मैं नाम कर्म से ही उसको घटित करती जा रही थे। नाम कर्म का बंध रुक जा रहा है, लेकिन उसके पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। तो ये कौन से हैं आंटी उदय, पुद्गलों को? जो उदय तो है ही ना। तेजस कार्बन का उदय कौन से जीव स्थान तक है? 13वें तक। कर्म पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, 13वें तक उदय है। तो देशबंद सर्वबंध में पुद्गल ग्रहण करने की बात चल रही है यहाँ पर। देशबंद उसका चलता ही जा रहा है 13वें तक। हाँ, तो आंटी वो उस दिन आपने करवाया, तो फिर कंफ्यूजन वापस से यही आया ना आंटी कि पुद्गल है कर्म है देख के तो पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं। अगर कर्म ही नहीं होते तो पुद्गल तो ग्रहण नहीं करेंगे। कर्मों के उदय के कारण ग्रहण कर रहा है ना। बंध नहीं है संजुलन लोक का 10वें में, लेकिन उदय तो है। ठीक है, उस उदय के कारण ग्रहण नहीं कर रहा है। चारित्र मोहिनी आदि के पुद्गल मिथ्यात्व मोहिनी आदि के क्यों ग्रहण करता है जीव? उदय है इसलिए ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण करने को बंद नहीं कहेंगे आंटी? नहीं, नाम कर्म का बंध नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नामकरण का हाँ, नाम कर्म का बंध विच्छेद की बात है कर्म ग्रंथ में जो चल रही है, और यहाँ बात चल रही है पुद्गल ग्रहण देश बंध की बात चल रही है। अच्छा, फिर भी थोड़ा आंटी कंफ्यूजिंग है हल्का सा ये। हाँ बोलो हल्का क्या। सा। हाँ बोलो। हाँ, मेरे को अभी भी है कि ठीक है ना आंटी, पुद्गल आपने कहा था कि जैसे वो सिद्ध भगवान है, सब ठसाठस कर्म के पुद्गल है, लेकिन उनके चूंकि राग और द्वेष नहीं है तो उनका कोई भी कार्बन शरीर नहीं है। तो यहाँ तो हम पुद्गल है, इसका मतलब है कि कर्मों के निमित्त से वहां पुद्गल हो रहे हैं। वहां तो वो ना ग्रहण कर रहे हैं ना उदय। यहाँ तो ग्रहण बंद हुआ, उदय चल रहा है ना तब तक 13वें तक। 14वें में तो यहाँ नहीं है, लेकिन तो आंटी सत्ता इस है ना। ग्रहण का और बंध में क्या अंतर है आंटी? बंध में भी तो पुद्गल लेते हैं और नहीं, यहाँ पे भी पुद्गल ले बंद रहे में हैं। शरीर नाम कर्म के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ कार्बन वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, शरीर नाम कर्म का पुद्गल नहीं है। हाँ, अब आया आया आया, ठीक है आंटी, हो गया। हाँ आंटी, कृपा आंटी। हाँ। आंटी जय जिनेन्द्र आंटी। जैसे है ना, जो युगलिक क्षेत्र होता है ना आंटी, युगलिक क्षेत्र में सन्निध पंचेंद्रिय तो होते हैं, युगलिक भी होते हैं, नॉन युगलिक भी होते हैं, है ना। हाँ, कल्चर वगैरह युगलिक वगैरह भी होते हैं और नॉन युगलिक भी होते हैं। तो जो जो स्थलचर होते हैं वो तो युगलिक होंगे, तो स्थलचर भी युगलिक भी होंगे, नॉन युगलिक दोनों होंगे ना वहां पर? दोनों हो सकते हैं, दोनों। ओके ओके। क्योंकि तो अपने जो भी तिलोई प्रणति आदि ग्रंथ में तो कह रही है वहां असन्नी तिरिंच पंचेंद्रिय असन्नी जीव है नहीं। अच्छा, वहां पर असन्नी जीव नहीं है क्या? नहीं, यहाँ भी देखो 56 अंतर्द्वीप के थोकड़े में देखिए, वहां डांस मच्छर आदि नहीं है, दिया हुआ है ना। हाँ मक्खी नहीं, मच्छर अच्छा। आदि तो चतुर इंद्रिय नहीं है। और तिलोई प्रणति नामक ग्रंथ में तो दिए ही है कि वहां असंज्ञ पंचेंद्रिय नहीं होता है। वो जब कर्म भूमिज काल प्रारंभ होता है तब असंज्ञ तिरिंच पंचेंद्रिय वो तो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न उठेगा कि ठीक है, युगलिक तो खेचर और स्थलचर ही होता है, फिर उर परिसर भुज परिसर वो तो हाँ कहाँ से आएंगे? माता हाँ। पिता से आएंगे तो उनके तो जीव रहते ही हैं, तो वो परंपरा चल रही है उनकी। युगलिक बिलों ओके। में थे तब भी थे, वो बिलों से बाहर निकले, युगलिक काल आदि रहता है तब भी रहते हैं। सन्नी वाले तो असन्नी हाँ। उत्पन्न नहीं होते हैं क्षेत्र स्वभाव से। अच्छा, असन्नी उत्पन्न नहीं होते हैं। ओके। और वहां पर जैसे जो यौगिक हैं उनकी तो उम्र करोड़ पुरुष से अधिक होगी, जो जो नॉन यौगिक हैं उनकी उम्र तो कम होगी, पर कम में भी अंतर्मुख हो सकती है आंटी? हाँ, हो सकती है, क्या बात है। अच्छा। सन्निध है वो लोग। उर परिसर पादि की स्थिति चौथे आर्य में कितनी बताई है? अंतर्मुहूर्त यावत वो जो भी बताई है, असन्नी की स्थिति जो बताई है अंतर्मुहूर्त हाँ यावत हाँ क्रोध हाँ। पूर्व, वो अच्छा सबकी अच्छा। वही रहेगी स्थिति। नहीं तो युगलिक बना आ जाएगा ना उनमें, अगर सब प्रकार हाँ। की स्थिति नहीं रही तो। नहीं तो करोड़ पुरुष से कम होगी तो युगलिक तो कैसे आएगा आंटी? नहीं नहीं, क्रोध पूर्व झाजेरी होगी तो सन्नी हाँ। जो नॉर्मल है उनमें तो सभी प्रकार की स्थिति है, तो वहां भी सभी प्रकार की स्थिति वाले होंगे। हीनाधिक हो ओके। सकते हैं, वो एक अलग बात है। देखो कहीं कहीं कोई क्षेत्र में रशिया के पास कहीं 100 वर्ष झाजेरी वाले बहुत है वहां पे, कोई कोई क्षेत्र प्रभाव हो कम हो वो अलग बात है, लेकिन बाधा की बात कहीं नहीं आई है।
दिया यही Okay. है कि सन्नी होते हैं, असन्नी नहीं होते। अच्छा, असन्नी तिरंज पंचेंद्रिय भी नहीं होंगे, दूसरा असन्नी तो है ही नहीं, ठीक है ना। विकलेंद्रिय और हाँ, विकलेंद्रिय नहीं होते हैं। और वहां पर वो ये जो योगलिक हैं वो तो खैर भले अल्प कषाय होंगे, और जो नॉन योगलिक हैं वो भी कम कषाय वाले होंगे। क्षेत्र स्वभाव से वैसे ही होगा, बहुत ज्यादा तो होगा। शेर आदि है, किसी को खाते नहीं है। सांप है, सांप तो उर परिसर पे ना। हाँ हाँ बराबर। उस पाठ, शास्त्र पाठ में क्या दिया है, सांप किसी को डंसते नहीं है। खोलिए, दूसरे भाग में दिया हुआ है, पनंतर द्वीप के थोकड़े में। हाँ 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 हाँ। तो फिर जीवा जीवा विगम सूत्र में देखिए, ये दिया है ना, गाय भैंस से डांस में। सिंह सर्प आदि भी स्वभाव से भद्रिक होते हैं। तो सांप तो उर परिसर पे, उर परिसर तो युगलिक नहीं होते हैं। हाँ 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 बराबर। स्वभाव से भद्रिक का है, खाना होगा वो अपना लेते होंगे, लेकिन स्वभाव से भद्रिक होते होंगे। और युगलिकों को तो पीड़ा देते ही नहीं है, किसी को पीड़ा नहीं देते, ये बात भी दी है मूल पाठ में। हाँ तो हाँ अगर हाँ मारेंगे तो पीड़ा होगी जीव को। हाँ, वही तो। नहीं तो मार कर नहीं खाएंगे, पर पड़ा हुआ नॉन वेज को भी नहीं खाएंगे, ऐसा है क्या, या वो नहीं, ध्यान नहीं? पड़ा हुआ किसका, तिर्यंज का भले ही हो, युगलिकों का तो बिखर जाता है। युगलिकों में आचार्य हेमचंद्राचार्य का मानना है कि उनके शव को उठा के पक्षी लवण समुद्र में डाल देते हैं। लवण समुद्र यानी नदियों में डाल देते हैं, लवण समुद्र का पानी आते। कई मान्यता है कि वो पुद्गल शीघ्र बिखर जाते हैं, जैसे गोबर होता है, उस पर पानी पड़ जाए तो वो जल्दी मिट्टी रूप हो जाता है ना वो गोबर। तो उस प्रकार उनका पुद्गल शीघ्र उड़ जाते हैं। कपूर की तरह, बेकरी की तरह नहीं उड़ते हैं, शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, दुर्गंध आदि नहीं आती है। दो मान्यता मिलती है, एक तो एक दुर्गंध नहीं आती और एक उड़ जाते हैं ऐसे कपूर की तरह, ऐसा है ना दोनों। वो धीरे धीरे आंटी, खत्म हो जाते हैं वो पुद्गल धीरे धीरे। ओके आंटी। अब है ना, देखो जैसे वर्तमान में महाविद्या क्षेत्र है, तो वहां पर करोड़ पूर्वक के नहीं सॉरी, अंतर्मौर्य यावत करोड़ पूर्व वाले हैं ना सभी। हाँ सभी है वहां पर, करोड़ पूर्व वाले भी हैं और अंतर्मुख वाले मनुष्य भी हैं, ये ऐसा हाँ पॉइंट है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सभी आंटी। स्थिति वाले, सभी स्थिति वाले, सभी अवगाना वाले। लघु दंडक में अवगाना कितनी बताई है, चौथे आरा लागते। स्थिति कितनी बताई, अंतर्मौर्य यावत करोड़ पूर्व, हाँ 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 चौथे। तो वहां वैसे ही चौथे आरे के प्रारंभ जैसा काल है महाविद्या क्षेत्र में। और बराबर अवगाना कितनी बताई है, अंगुल के असंख्यतम भाग यावत 500 धनुष। बराबर। तो आंटी सभी एक डाउट और रहता थोड़ा है कि है ना, जैसे सुनने में लगता भी है कई बार हाँ कि भाई कोई मनुष्य होगा 500 धनुष के अवगाना वाला, कोई होगा छोटा सी। तो ऐसे देखो तो तिर्यंश में कैसे दिखते हैं सभी प्रकार के, जिराफ इतना लंबा, हाथी इतना मोटा। अब अपन यूज टू है, चूहा होगा तो इतना होगा, बिल्ली इतनी होगी, तो उसी प्रकार वहां भी लोग यूज टू रहते होंगे। बराबर, ओके। अच्छा आंटी, एक बात और पूछनी थी कि जैसे देवकुरु उत्तर कुरु है, तो वहां पर उत्कृष्ट आयु है 3 पल्यपम की, है ना। तो उनके जो जो युगल रूप में दो जने हैं, वो तो मतलब कम से कम उतनी आयु रहेगी, एक की 3 है तो एक की थोड़ा सा कम रहेगी, भले जो भी है ना। लेकिन वन युगलिक टू अनदर युगलिक कितना डिफरेंस रह सकता है? शास्त्र में तो पल के असंख्यतम भाग का बताया, जीवा जीवा विगम सूत्र में युगलिकों की जगन्य आयु अंगुल के पल्योपम के असंख्यतम भाग कम होती है। तो पल्योपम के असंख्यतम भाग में पहले तो अपन कहते थे कि एक जोड़े से दूसरे जोड़े में असंख्य वर्षों का फर्क रह सकता है। ओके। लेकिन अब अपनी धारणा बदल गई है, अपन तो पल के असंख्यतम भाग में कोई भी स्थिति अंतर्मुहूर्त भी मान सकते हैं। तो अंतर्मुहूर्त वाला कम हो सकता है, या अधिक स्थिति वाला भी कम हो सकता है, कम स्थिति वाले होते हैं। नहीं तो वो तो एक युगल की बात चल रही है ना आंटी? नहीं, एक की नहीं, दो परस्पर। जैसे यहाँ कोई की 100 वर्ष की उम्र है, कोई की 50 वर्ष की उम्र होती है ना, तो वहां एक जोड़े की तो समान होगी, एक को छींक आई उबासी आई समान हो गए, उनकी बात नहीं, परस्पर अलग अलग जोड़ों की, अलग अलग जोड़ों की कम से कम तो अंतर्मुख स्थिति। फर्क रह सकता है, और अधिक से अधिक रहे तो कितना रह सकता है? अब अधिक से अधिक अपनी अभी धारणा चेंज हो गई। पहले पल के असंख्यतम भाग में अपनी धारणा चलती थी असंख्य वर्षों के, ज्ञान गज में अभी भी असंख्य वर्षों का अलग बोल रहे हैं जोड़ों का, अपने अभी निश्चित रूप से नहीं बोल रहे हैं। वो लोग तो कह रहे हैं एक जोड़े से दूसरे जोड़े में असंख्य वर्षों का अंतर हो सकता है। तो फिर मैंने पूछा भी था, फिर उनको एक दूसरे से दो कोई मित्र हो, बोले उनमें मित्रता आदि नहीं, अपने अपने में गाय भैंस कैसे विचरण करती है, कोई है कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे वो लोग अपना विचरण करते तो अभी अपना मतलब क्लियर स्टैंड नहीं है इस मामले में कि मतलब कितना अंतर है? अच्छा, ओके ओके, ठीक है आंटी। वो लोग तो कहते हैं असंख्य अंतर्मुहूर्त का भी हो सकता है, यावत असंख्य वर्षों का भी जोड़ों में अंतर हो सकता है। अच्छा, ठीक है आंटी, थैंक यू, हो गया मैम। सुनीता। प्रणाम भाभी जी।
भाभी जी उस सतसंगी काल में जब 24 में तीर्थंकर होते हैं तो वो 83 लाख पूर्व तो वैसे बीत गए, फिर 1 लाख पूर्व उनका वो हो गया दीक्षा पर्याय, तो उस समय तक भाभी जी पूरा युगलिक काल आ जाता होगा? नहीं आएगा ना पूरा युगलिक काल। युगलिक काल आएगा तो तीर्थंकर के पास दीक्षा कौन लेगा? समोसरण की रचना में कौन आएगा? कौन साधु श्रावक आदि बनेंगे? संक्रमण तो भाभी काल जी होता है। अच्छा अच्छा, संक्रमण काल कहलाएगा तब तक। हाँ, जैसे ऋषभ देव भगवान के समय क्या था? संक्रमण काल था ना। युगलिक भी थे, अयुगलिक भी थे। अच्छा, और एक भाभी जी महाविद्या क्षेत्र में तो 3-4 इत्र रहेंगे ना? हाँ, वहाँ छेदोपस्थापनी और पर्याय विशुद्धि नहीं होता है। ठीक है। और एक भाभी जी जो तीर्थंकर का जो अपने शासन गिनते हैं वो है ना, तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद, जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक कई शासन होता है ना? हाँ ठीक, हाँ हो गया भाभी जी मेरा। हाँ हर्षा जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जय। भांगे हो गए आपके अच्छी तरह से? वही बस कर रही थी मैं, पूरे हो उसी गए? उसी का ही पूछ रही हूँ। 128 वाले कर लिए, अब वो 384 वाले कर रही हूँ। अच्छा। तो उसी में पूछना था, जैसे ये 99 पेज नंबर है ना? हाँ बोलिए। हाँ, चौथी 64 में जैसे ये सर्व गुरु सर्व शीत में 16 भंग बनाने हैं। तो जैसे ऊपर में ये दिया है ना, नंबर 1 सर्व कक्खट और सर्व स्निग्ध, और तो यहाँ पे जैसे गुरु कर दिया और शीत कर दिया। हाँ। और पीछे में फिर जब यहाँ गुरु और शीत की जगह फिर क्या लेंगे यहाँ पर? बाकी यहाँ पे दे दो ना, गुरु और शीत आ गया तो आपको देना। नहीं, गुरु शीत तो यहाँ सर्व में आ गया। गुरु और शीत सर्व में आ गया। अब एक लेना पड़ेगा ना, स्निग्ध। हाँ, एक तो मूल स्पर्श को शीत आया तो एक लेना पड़ेगा शीत, और फिर एक देश शीत, एक देश सॉरी स्निग्ध, एक देश रुक्ष। आपको भेजा है ना पूरा? उसमें ये जो बुक में यही है, उसमें मतलब करेक्ट, मतलब पूरा खोल के नहीं किया हुआ, पूरा खोल के किया हुआ है श्वेता के पास, वो मैं फॉरवर्ड करा देती हूँ जी। वो तो क्या ना, करने में फिर थोड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, चेक कर लीजिएगा उसमें। हाँ, शास्त्र में है पूरे, उसने भी कर लिए हैं, फिर भेज देती हूँ मैं। हाँ, वो थोड़ा आप भिजवा दीजिए तो फिर। हाँ। बस वो एक और था, तब आप भिजवा रहे हैं तो फिर उसी में से मैं चेक कर उसी में से। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा और कराइएगा लोगों को, जब इतने भंग बनाए हैं तो। हाँ नहीं, मैं आगे के इसी में ही, बस तो ये समझ नहीं आया तो फिर मैं रुक गई यहाँ पर। ठीक ठीक। आप बस आप भिजवा। हाँ बोलिए कमला जी, बोलिए। उसको बोलो चुप रहे। प्रमिला जी आप पूछ लीजिए, कमला आंटी नहीं हो पा रहे हैं। हाँ प्रणाम भाई। हाँ बोलिए। ये सेकंड बुक से पूछना था, और पेज नंबर 68, 3303 नंबर क्वेश्चन, द्रव्य दिशा किसे कहते हैं? मैं ये पढ़ रही हूँ, इसे आप थोड़ा एग्जाम्पल के साथ मतलब। पेज नंबर क्या बोले? 68। 68 क्या? जी हाँ बोलिए। द्रव्य दिशा किसे कहते हैं? हेलो। तेरा। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ, द्रव्य दिशा किसे कहते हैं? तेरा आत्म प्रदेश अवगाहट किया हुआ। अवगाहट नहीं, तेरा आकाश प्रदेश अवगाहट। आकाश प्रदेश, सॉरी, आकाश प्रदेश अवगाहट किया हुआ तेरा प्रदेश इसका दर्शों दिशाओं को स्पर्श करता है, उसे द्रव्य दिशा कहते हैं। ठीक है। एक बार आप मेरे को बताइए ना, कैसे तेरा आकाश प्रदेश ये ड्राइंग भेजा गया था ना इसमें भेज दूंगी। हाँ भेजा था पहले इसमें। एक्चुअल में मेरा अभी बीकानेर में ना तो नेट चल रहा है अच्छे से, ना कुछ ये रिकॉर्डेड बराबर देख पा रही हूँ, मतलब अच्छा कोई बात नहीं है, वापस ड्राइंग भेज देते हैं। इसमें है कि ठीक है, ये तो पुद्गल स्कंद की अपेक्षा आचारान की टीका में बताया गया है,
वैसे देखो अपन कहते हैं कि जीव अपन 6 दिशाओं के आहार ले रहे हैं। व्याख्यात का बोलते हैं एकेंद्रीय जीव है, लोकांत में रहे हुए कदाचित 3, कदाचित 4, कदाचित 5 दिशा का आहार ले रहे हैं। तो एक ही दिशा में, मान लो पूर्व दिशा में ये केंद्रीय है, तो उसके 3 दिशा का व्याघात कैसे हुआ? वो उसी द्रव्य की अपेक्षा 3 दिशा, ये केंद्रीय जीव है वहां का। इधर आलोक आ गया, ऊपर आलोक आ गया, एक साइड और आलोक आ गया इस तरफ, तो वो 3 दिशा का नहीं ले रहे हैं। तो द्रव्य दिशा यानी विवक्षित, जिसकी विवक्षा कर रहे हैं उसकी दिशा। अब मेरी दिशा, मैं बैठी मान लो पूर्व दिशा में हूँ, तो 4 दिशा बना सकती हूँ ना, इधर उधर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये द्रव्य दिशा है। हाँ वो तो ठीक है, पर ये बोल रहा है 13 आप आकाश ड्राइंग प्रदेश, किसी को दिखा दो ना, ऐसे बनाए थे ना उस वक्त ड्राइंग। 13 आकाश प्रदेश पर अवगाहन किया हुआ 13 प्रदेशी स्कंद है, वो 13 आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ इस प्रकार रहता है कि मध्य में ऊपर नीचे का आ जाएगा, 3 साइड के आ जाएंगे और 4 विदिशा को वो स्पर्श करेगा। अभी भेज देते हैं, होगा किसी के पास, मेरे यहाँ नहीं है ड्राइंग अभी। अन्नपूर्णा है तुम्हारे पास? हाँ आंटी है, भेज देती हूँ। हाँ भी भेज दो, फॉरवर्ड कर दो वो ड्राइंग। ठीक, और बोलिए, हो गया? प्रश्न तो बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ क्या जी बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, मेरे को पूछना था, मैंने अपनी इस किताब से नहीं पूछते, दूसरी किताब से पूछ सकते हूँ? हाँ पूछिए। अच्छा, जैसे ना 5 बोलों में से कितने कर्मों का बंध होता है, ये इसमें है अभी श्रुत आरोहक में। तो जैसे 3 वेदों में 7 कर्मों की नियमा है, तो अपने ये समझे क्या, जो 9वें गुणस्थान तक 7 कर्म रहता है, इस हिसाब से समझे क्या इसको? 3 वेद में 7 कर्म की नियम, वेद रहता है 9वें जीव स्थान तक। हाँ, और आयु कर्म की भजना, तो आयु कर्म तो मतलब ये पहला गुणस्थान से समझ लें। कर्म के बंध की भजना, बंध अच्छा। की, बंध शब्द होगा ना, आयु कर्म का बंध नहीं होता के जीव स्थानों में। 7वें से प्रारंभ नहीं करता है, 6ठे में प्रारंभ किया हुआ 7वें में जा सकता है। तो बंध की भजना आगे के सभी जीव स्थानों में नहीं बांधता है, पहले के जीव स्थानों में बांधता है आयु कर्म। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन ये जैसे संगी द्वार है ना, संगी द्वार में क्या है, 7 कर्मों की भजना और वेदनीय की नियमा, ये बात नहीं समझ में आई मेरे को। वेदनीय कहाँ से आ गई? वेदनीय की नियमा रहेगी 13वें जीव स्थान तक। संगी कब तक कहला रहा है? 12वें जीव स्थान तक। हाँ हाँ, 12वें जीव स्थान तक है जीव, तो 11वें तक कौन से? आप 50 बोल की बंदी से पूछ रहे हैं ये प्रश्न? हाँ 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 हाँ, 50 बोल की बंदी में है ना, संगी में है 7 कर्मों की नियमा, 7 कर्मों की नियमा। हाँ, और भजना संगी द्वार में भजना है, संगी में भजना, तो हाँ, और वेदनीय की नियमा। तो संगी तक जीव, वेदनीय तो जीव 13वें जीव स्थान तक बंद कर रहा है, तो 12वें जीव स्थान तक जीव संगी कहला रहा है। 13वां 9 संगी 9 असंगी हो जाता है, 9 सन्नोवता हो जाता है। तो वहां 13वें बीच के वेदनीय की तो नियमा हो गई संगी में। शेष देखो, मोहिनी कर्म कहाँ तक बंध रहा है? 9वें जीव स्थान तक। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतराय आदि बंध रहे हैं 10वें जीव स्थान तक। तो 11वें 12वें जीव स्थान में ये कर्म एक भी नहीं बंध रहा है, सिर्फ बंध रहा है वेदनीय कर्म, और कोई बंद नहीं हो रहा है, इसलिए भजना है। और वेदनीय को इसलिए नियम लिया है क्या? हाँ, वेदनीय 12वें जीव स्थान तक अवश्य बनता है, संगी वहीं तक है, 1 से 12 जीव स्थान तक के जीव संगी है, तो 12वें तक वेदनीय नियमा बंधेगा। 13वें में भी बनता है ये, तो 12वें तक नियमा बनता है। बाकी अबंधक हो गया 9वें में, मोहिनी का 9वें तक ही होता है, 10वें में अबंधक हो गया। बाकी कर्मों, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, बाकी कर्मों का भी अबंध हो गया, 10वें तक ही बंद है, 11वें 12वें में नहीं बनते हैं शेष कर्म। अच्छा, एक और है, जैसे सम्यक दृष्टि में 8 कर्म हो गया कमला जी? हाँ हाँ, ये तो क्लियर हो गया। जैसे सम्यक दृष्टि में 8 कर्मों की भजना, तो सम्यक दृष्टि को अपने किस हिसाब से समझिए? कितना सम्यक दृष्टि में सिद्ध भी शामिल है। हाँ, सिद्ध भी शामिल है, तो कोई कर्म नहीं बांध रहे, और बाकी वैसे ही ले लो। सम्यक दृष्टि है, मोहिनी कर्म 10वें गुण स्थान में नहीं बांध रहा है, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी आदि 11वें 12वें में नहीं बांध रहा है, 12वें में नहीं बांध रहा है, 13वें में नहीं बांध रहा है सिर्फ, लेकिन वेदनीय तो बांध रहा है 13वें में, 14वें में नहीं बांध रहा है, और सिद्ध भगवान नहीं बांधते हैं, तो भजना हो गई। समय चौथे से प्रारंभ हो रहा है, चौथे से लेकर सिद्ध भगवान तक लेना इसमें। अच्छा, और 3 दर्शन में है, चक्षु अवधि में
सात कर्मों की भजना, फिर वेदनीय की नियमा। ये वेदनीय की नियमा बात मेरे को थोड़ा कम समझ में नहीं आ रही, क्यों? नहीं, ठीक से वेदनीय के बताइए ना। नियम यही देख लो ना, वेदनीय चक्षु दर्शन कहाँ तक है? 12वें जीव स्थान तक। तो केवल दर्शन हो जाता है। तो अच्छा। 1 से 12 जीव स्थान तक, जो पहले आप बोले थे ना, संगी वाली बात पूछे थे, वही हाँ। हो जाएंगे। 12वें जीव स्थान में चक्षु दर्शन है, तो वहां तक जीव के मोहिनी कर्म 9वें तक ही बंधेगा। पहले बंध रहा है और 9वें के बाद नहीं बंध रहा है, तो भजना हो गई। और 11वें 12वें में बाकी ज्ञानवर्णी आदि नहीं बंध रहे हैं, पहले बंध रहे थे तो भजना हो गई। बस उसके बाद चक्षु दर्शन है ही नहीं। नहीं हुआ क्लियर कमला जी? क्लियर तो हो गया, लेकिन नहीं, जैसे प्राय जगह में तो जैसे 3 अज्ञान में आयु कर्म की भजना, लेकिन इसमें आयु कर्म को अपने 7 कर्मों में ले रहे हैं और वेदनीय को अलग कर रहे हैं ना। जैसे 3 योग में भी ऐसे ही है, आयु 7 की भी कर्मों की भजना। 7 की भजना है? में आयु की भी भजना ले लिए ना, वेदनी की नियमा ले ली यहाँ पर। अच्छा। बाकी 7 कर्म की तो भजना कर नियमा कर दी थी वहां पर संगी जीव में, संगी अवस्था में वो आयु बंद कर, तो आगे आगे छोड़ते जाओ। 90 में अपन छोड़ रहे हैं, 10वें में भी छोड़। थोड़ा गुण स्थान द्वार सामने रख के इसको करिएगा ना। वैसे ही कर रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आई थी मेरे को। इसकी है ना कमला, रिकॉर्डिंग की भी डेट कोई को होगी बता देंगे, तो आप वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा 50 बोल के बंदी के। अच्छा ठीक है। अन्नपूर्णा भेज देना ना, इनको बता दो कौन सी डे की है। बताती हूँ आंटी, टाइम हो गया, रीडिंग स्टार्ट करवा दे। हाँ, नाम लिख लो। हाँ आंटी। कांता आंटी। हाँ, कौन सा प्रश्न पढ़ना है? मैं नहीं थी अभी एक वीक। एक मिनट। 6520 6520 पेज नंबर 124। 6520। हाँ। प्रश्न 6520। मरुदेवी माता की अवगाहना नाभि राजा से 25 धनुष कम थी। 25 धनुष कम में जोड़ा शोभित नहीं होता है। इस शंका का समाधान गणित से स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पहला, शास्त्र में अवगाहना उच्चेद अंगुल से कही गई है, किंतु व्यवहार में अवगाहना आत्म अंगुल से नापी जाती है। दूसरा, स्वयं के अंगुल से मनुष्य की अवगाहना लगभग 84 अंगुल की होती है। तीसरा, नाभि राजा उच्चेद अंगुल से 525 धनुष और आत्म अंगुल से 84 अंगुल के थे। देवी मरुदेवी भी स्वयं के आत्म अंगुल से 84 अंगुल की थी, किंतु दोनों के उच्चेद अंगुल में 25 धनुष का अंतर था। इस अंतर को त्रैराशिक गणित से स्पष्ट किया जा रहा है। 525 धनुष इक्वल टू 84 अंगुल। 500 धनुष इक्वल टू 500 into 84 डिवाइडेड बाई 525 इक्वल टू 80 अंगुल। समाधान यह है कि मरुदेवी नाभि राजा से आत्म अंगुल से 84 - 80 4 अंगुल कम थे। आत्म अंगुल का वर्णन प्रश्न संख्या 2291 में देखें। प्रश्न 6521। क्या युग्लिक म्यूट है कंचन आंटी? क्या? एक बार पढ़ लीजिए 2291। ये गणित सब एक बार कर लो पेपर में अपने आप। 525 लिखो, उसके सामने 84 अंगुल लिखो। आत्म अंगुल से सबको ही नाप लेना, घर में सबकी 84 अंगुल होगी। कोई अपवाद अलग बात है, एक बार क्लास में पहले सब नापे थे, 1-2 जनों की थोड़ी कम थी अपने अंगुल से, सबकी 84 अंगुल होती है अवगाहना। तो 525 धनुष के सामने 84 लिखो, फिर 525 के नीचे 500 लिखो। तो ये गणित क्या कहते हैं? इसको त्रैराशिक गणित कहा गया है टीकाओं आदि में। अब 500 into 84 डिवाइडेड बाई 525 अपन ऐसे ही निकालते हैं ना। 12 आम के दाम 100 रुपया, तो 5 आम के दाम करना हो तो कैसे करेंगे? 100 into 5 डिवाइडेड बाई 12 करने से आ जाएगा। उसी प्रकार का ये गणित है। एक बार हाथ से सब कुछ कर लो, फिर पढ़िएगा 2291।
हो गया सबका? हाँ सोनम बोलो। आंटी अपन तो मैक्सिमम अफगाना 500 धनुष ही लेते ना, फिर 525 वो धनुष। युगलिक, नाभि राजा युगलिक थे, यही तो बताना चाह रहे हैं यहाँ। इससे स्पष्ट हो रहा है अच्छा, नाभि राजा युगलिक है। हाँ हाँ ठीक ठीक। हो गया सबका? अब पढ़िए 2291। प्रश्न 2291, आत्म अंगुल किसे कहते हैं? स्वयं के अंगुल के नाप को आत्म अंगुल कहते हैं। यह प्रत्येक आरे में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। आत्म अंगुल से शिल्प संबंधी माप किया जाता है, जैसे कुआं, तालाब, घर, किलोमीटर आदि आत्म अंगुल से है। भरत चक्रवर्ती का आत्म अंगुल प्रमाण अंगुल के तुल्य था। आगे का पढ़ू। हाँ 6521 पढ़िए। आपने मुंहपत्ती भी करना है जी। हाँ अपनी मुंहपत्ती भी आत्म अंगुल से। प्रश्न 6521, क्या युगलिक मनुष्यों ने ऋषभदेव भगवान से दीक्षा ली? नहीं, क्योंकि दर्शन और उपदेश श्रवण के पश्चात भी युगलिक मनुष्यों में व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न नहीं होती है। उत्सर्पणी काल के 24वें भद्रजिन तीर्थंकर से भी कोई युगलिक मनुष्य व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करेंगे। प्रश्न 6522, बनते तीर्थ को तीर्थ कहते हैं या तीर्थंकर को तीर्थ कहते हैं? गौतम, अरिहंत तो नियमा तीर्थंकर है, तीर्थ नहीं। किंतु तीर्थ 4 प्रकार के वर्गों से युक्त श्रमण संघ है, यथा श्रमण, श्रमणिया, श्रावक और श्राविकाएं। प्रश्न 6523, उपर्युक्त उत्तर से क्या स्पष्ट होता है? उत्तर, उपर्युक्त उत्तर में तीर्थ और तीर्थंकर के अंतर को स्पष्ट किया गया है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं क्षमा आदि गुणों से युक्त चतुर्विध संघ तीर्थ होता है एवं तीर्थंकर उस तीर्थ के संस्थापक, स्थापना करने वाले होते हैं। प्रश्न 6524, तीर्थंकर तीर्थ की महिमा को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? उत्तर, समूह शरण में देशना देने से पूर्व तीर्थंकर भगवान तीर्थ को नमस्कार करके उसकी महिमा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि तीर्थ के कारण ही वे तीर्थंकर कहलाते हैं। इससे तीर्थ की प्रभावना में वृद्धि होती है और विनय धर्म की प्रस्थापना होती है। आवश्यक नृत्य गाथा 362। प्रश्न 6525, क्या सिर्फ तीर्थंकर को ही अरिहंत कहते हैं, केवल ज्ञानियों को नहीं? उत्तर, सभी केवल ज्ञानियों को अरिहंत कहते हैं। यथा शतक 25 उद्देशक 6 में स्नातक केवली को संशुद्ध नाण दंशन धरे अरहा, जिन्हें केवली अर्थात संशुद्ध ज्ञान दर्शन के धारक अरिहंत जिन केवली कहा है। और श्रीमद राज प्रश्न सूत्र 239 में भी सभी केवल ज्ञानियों को अरिहंत कहा है, किंतु इस शतक 20 उद्देशक 8 में तीर्थ और तीर्थंकर के अंतर को स्पष्ट करने के लिए ही ऐसा कहा गया है कि अरिहंत नियमा तीर्थंकर होते हैं। कई आचार्यों की अभी भी धारणा है, सामान्य केवलियों को वो 5वें पद में लेते हैं और सिर्फ तीर्थंकरों को पहले पद में लेते हैं। तो जो अपने अपने आचार्यों की धारणा है उसे स्वीकार कर लेना। प्रश्न 6526, इस 20वें शतक के इस आगम पाठ से इस वाणी के आधार पर वो सिर्फ तीर्थंकर को ही पहले पद में लेते हैं। प्रश्न 6526, अरिहंत जिन और केवली का क्या अर्थ है? यद्यपि ये तीनों शब्द एकार्थक हैं, तथापि इन शब्दों का भावार्थ इस प्रकार है। पहला, कर्म शत्रुओं को जीतने वाले को अरिहंत। दूसरा, राग द्वेष के विजेता को जिन। और तीसरा, संपूर्ण ज्ञान दर्शन के स्वामी को केवली कहते हैं। अरि और हंत 2 शब्दों से बना। अरि यानी शत्रु, हंत यानी नाश करने वाला। कौन से शत्रु? राग द्वेष रूपी शत्रुओं को नाश करने वाला। प्रश्न 6527, बनते प्रवचन को प्रवचन कहते हैं या प्रवचनी को प्रवचन कहते हैं? उत्तर, गौतम, अरिहंत तो नियमा अवश्य प्रवचनी है और द्वादशांग गणिपीठक 12 अंग शास्त्र प्रवचन है। पहला 4 अंग सूत्र यावत 12 दृष्टिवाद, 12वां दृष्टिवाद। प्रश्न 6528, प्रवचन किसे कहते हैं? उत्तर, जो वचन प्रकर्ष विशेष रूप से कहा जाए
अर्थात जो मुक्ति मार्ग का प्रदर्शक हो, आत्महितकारी हो, अबाधित हो, उसे प्रवचन कहते हैं। दूसरा, तीर्थ प्रवचन का आधारभूत नींव है, इसलिए तीर्थ को भी प्रवचन कहते हैं। प्रश्न 6529, श्रुत ज्ञान 12 अंग शास्त्र को भी प्रवचन क्यों कहते हैं? श्रुत ज्ञान मुक्ति मार्ग का प्रदर्शक, आत्महितकारी, प्रदीप की भांति स्व पर प्रकाशी एवं अबाधित होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान को भी प्रवचन कहते हैं। प्रश्न 6530, आगम अबाधित होते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, 32 आगमों में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो एक दूसरे शब्द का विरोध करता है, इसलिए आगमों को अबाधित कहा गया है। प्रश्न 6531, प्रवचनी किसे कहते हैं? प्रवचनों आगमों के प्रणेता, निर्माता, रचयिता को प्रवचनी कहते हैं। प्रश्न 6532, अरिहंत नियमा प्रवचनी क्यों होते हैं? उत्तर, तीर्थ शब्द एक अर्थ प्रवचन शास्त्र आगम भी है। तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर भगवान 12 अंग शास्त्रों के प्रणेता होते हैं, इसलिए वे नियमा प्रवचनी होते हैं। प्रस्तुत वर्णन में तीर्थंकर को ही अरिहंत कहा गया है, इसलिए अरिहंत नियमा प्रवचनी होते हैं, ऐसा कहा है। प्रश्न 6533, भगवान महावीर के पहले भी पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा था। दृष्टिवाद का 14 पूर्व का विच्छेद हो गया था, लेकिन 12 अंग शास्त्र तो थे ही। फिर प्रश्न उठता है यहाँ कि ये कैसे हुआ? पहले चल ही रहा था, तीर्थंकर भगवान नई कैसी स्थापना की है, क्या नई रचना की है? इसका ऐसे है कि पूर्वों का ज्ञान वापस नए सिरे से शुरू होता है, किसी को नहीं था, नया प्रारंभ हुआ। और 11 अंग शास्त्रों की रचना भी जितने गंधर होते हैं वो अपनी अपनी मति में जैसा भी आए ध्यान आचार का, जैसे आचारांग आदि भाव एक ही है, शब्दावली अलग अलग हो सकती है। अनुतरवाई में दृष्टांत अलग है, जो अनुतर विमान में गए उनके कोई जीवन का संकलन कर लेते हैं, कोई किसी के संकलन कर लेते हैं, तो सभी शास्त्र भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, दृष्टांत के माध्यम से भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे भगवती सूत्र में जो तत्व की व्याख्या है वो तो वैसी ही रहेगी। यहाँ पर सुदर्शन सेठ का वर्णन है, जयंती बाई श्रवणोपासिका का है, जमाली का है, ऋषभ दत्त आदि का है, तो वो अन्य भगवती गौतम स्वामी ने रचना की, मंडित पुत्र जी ने की, आदि ने की, तो उनमें नहीं रहा होगा ये दृष्टांत, उन्होंने दूसरी कथाएं डाल दी होगी, दूसरा जीवन चरित्र डाल दिया होगा, तो भिन्न भिन्न प्रकार के उस अपेक्षा से आगम होते हैं। प्रश्न 6533, 14 पूर्वी गंधर एवं बहुश्रुत साधी साध्वी भी तन्मय एकाग्र होकर प्रवचन क्यों सुनते हैं? उत्तर, ज्ञान तथा सुंदर भावों की उपलब्धि के लिए एवं आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण और अतिचार विशुद्धि के लिए ये प्रवचन सुनते हैं तथा इस प्रवृत्ति से पाप कर्म का अग्रहण और अशरीरता उपलब्ध होती है। अशरीरता यानी सिद्धि गति प्राप्त होती है। प्रश्न 6534, बनते उग्र कुल, भोग कुल, राजन्य कुल, इक्ष्वाकु कुल, ज्ञात कुल, कौरवी कुल आदि कुलों के क्षत्रिय क्या इस निर्ग्रंथ धर्म में अवगाहन करके 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध होते हैं, यावत सर्व दुखों का अंत करते हैं? उत्तर, हाँ गौतम, सिद्ध होते हैं, यावत सर्व दुखों का अंत करते हैं, अथवा कितने ही किसी देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 6535, निर्ग्रंथ धर्म में अवगाहन करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य है कि जैन धर्म के विषय में गहराई में जानना और उसमें निमग्न होकर तत्व को आत्मसात कर लेना। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। अपन भी बहुत गहराई में जा रहे हैं, आगम का अध्ययन सब सामूहिक रूप में कर रहे हैं। सामूहिक रूप में और अच्छा भी अध्ययन होता है, क्योंकि अनेकों की शंका समाधान से हमारे विज्ञान में विकास होता है। तो गहराई में जा रहे हैं। अब निमग्न कितने हो रहे हैं, खाली क्लास में हो रहे हैं या बाद में भी निमग्न होकर आत्मसात कर रहे हैं? अंडरलाइन कर लो, फिर जब एकांत में पढ़ो तब इस पर चिंतन कर लेना। पढ़िए। प्रश्न 6536, उग्र कुल यावत कौरवी कुल की व्याख्या कीजिए। उग्र कुल। उत्तर, उग्र कुल भगवान ऋषभ देव ने आरक्षक वर्ग के रूप में जिनकी नियुक्ति की थी, वे और उनके वंशज। आरक्षक माने
जैसे बॉडी गार्ड्स वगैरह। अच्छा। दूसरा भोग कुल, गुरु स्थानीय व उनके वंशज। तीसरा राजन्य कुल, राजा के मित्र स्थानीय व उनके वंशज। चौथा इक्ष्वाकु कुल, ऋषभदेव भगवान के वंशज। पांचवा ज्ञात कुल, महावीर भगवान के वंशज। कौरवी कुल, शांतिनाथ भगवान के वंशज। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था, जब वो चक्रवर्ती बने, पद पर विराजे, राज्याभिषेक आदि हो गया, तब उन्होंने सोचा कि राज्य में सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी भी कोई गलती होगी, मैं छद्मस्त हूँ, मेरी गलतियों को कौन बताएगा। ये सोचकर उन्होंने एक समुदाय की स्थापना की, जो विद्वान, संपन्न, बुद्धि संपन्न आदि थे। बाद में वो ब्राह्मण समाज के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। कितनी बड़ी बात है कि राजा होकर आज अपन सोचते भी हैं अपनी तो गलती कोई बताए तो अब भी अपन उफन जाए, और उन्होंने चलाकर स्थापना की उस वर्ग के कि मेरी गलतियों को बताना। प्रश्न 6537, क्षत्रिय कुल की विशेषताओं का वर्णन क्यों किया गया है? उत्तर, अहिंसा धर्म, निग्रंथ धर्म, जैन धर्म की धारा क्षत्रिय ऋषभदेव भगवान से प्रारंभ हुई है एवं सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए क्षत्रिय कुल की विशेषताओं का कथन किया गया है। क्षत्रिय कुल में भी अहिंसा प्रिय होने के कारण कई एक निर्गन धर्म को अंगीकार करके मुक्त होते हैं या देवलोक में उत्पन्न होते हैं, किंतु ज्ञातव्य है कि जो क्षत्रिय भयंकर नरसंहार करते हैं, महारंभी, महापरिग्रहीवादी होते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। प्रश्न 6538, लब्धियों के धारक गौतम स्वामी ने पूछा, बनते देवलोक कितने प्रकार के हैं? उत्तर, बाह्य और आभ्यंतर अतिशय युक्त भगवान महावीर ने कहा, गौतम, देवलोक 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यानव्यंतर, ज्योतिषिक, वैमानिक। और क्या है बाह्य अतिशय और आभ्यंतर अतिशय क्या है तीर्थंकर भगवान के? बाह्य अतिशय जो देवकृत है सब, हाँ, 34 अतिशय जो वो बोलते हैं। और आभ्यंतर अतिशय उनके ज्ञान दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। बहुत अच्छा। प्रश्न 6539, देवलोकों का यह क्रम क्यों है? उत्तर, देवलोकों के क्रम का कारण क्षेत्र की अपेक्षा है। यथा, पहला, भवनवासी सबसे नीचे क्षेत्र अधोलोक में। दूसरा, उनसे ऊपर त्रियंग लोक में व्यानव्यंतर। तीसरा, उनसे ऊपर त्रियंग लोक में ही ज्योतिषिक। और चौथा, उनसे ऊपर ऊर्ध्व लोक में वैमानिक है। बोलिए तो ना, बोलो आंटी। एक तो श्वेता दी ने चैट में पूछा, गुरु स्थाने का मतलब क्या है? पॉइंट 2 है ना, भोग। जैसे तायतिसक देव होता है ना, गुरु स्थानीय राजपुरोहित। आंटी, मेरा क्वेश्चन था 6524, तीर्थंकर तीर्थ की महिमा को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? उसमें है कि समसरण में देशना देने के बाद आंटी तीर्थ बनता है ना, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं, जिसमें वो पहले ही तीर्थंकर भगवान उन्होंने तीर्थंकर पद किसके बल पर प्राप्त किया? तीर्थ में रहकर ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है, तो तीर्थ के कारण उनको तीर्थंकर पद मिला। लेकिन तीर्थ तो बाद में बनता है ना आंटी? नहीं, उन्होंने जब बंद किया उस वक्त तो तीर्थ था। अच्छा, ठीक है आंटी। हाँ श्रेया जी। प्रणाम सब जय जी ने। प्रश्न 6522 में भंते तीर्थ को तीर्थ कहते हैं या तीर्थंकर को तीर्थ कहते हैं? उत्तर, गौतम, अरियंत तो नियमा तीर्थंकर है, तो क्या सारे अरियंत तीर्थंकर कहलाएंगे? यहाँ उस अपेक्षा से कथन है। तो जो तीर्थंकर है, केवली के अंतर को स्पष्ट करने, इसी आगम वाणी के आधार पर अभी भी कई आचार्य सभी सिर्फ तीर्थंकर को ही अरियंत में लेते हैं, बाकी सबको सामान्य केवलियों को वो लोग पांचवें पद में लेते हैं। तो पांचवा पद तो साधु का हो गया, लेकिन वो सामान्य केवली तो केवली है, लेकिन सामान्य केवली आएगा। 4 तीर्थ की स्थापना करने वाले ही तीर्थंकर होंगे, तो अरियंत को नियमा तीर्थंकर क्यों कहा? अरियंत तो सामान्य अरियंत है, उन्होंने 4 तीर्थ की स्थापना नहीं की। देखिए, भगवान महावीर अनेक जगहों में अपेक्षा से कथन करते हैं ना। यहाँ पे 6525 में देखिए, 2 आगम पाठों में तो स्पष्ट मिल रहा है, सभी अरिहंत को, सभी केवलियों को अरिहंत कहा है भगवान ने।
राजप्रश्न सूत्र में भी सभी केवल ज्ञानियों को अर्यंत कहा गया है, लेकिन इस शतक, ये जो 20वां शतक चल रहा है, तीर्थ और तीर्थंकर के अंतर को बस स्पष्ट करने के लिए कि तीर्थ की स्थापना कौन करते हैं, तीर्थंकर करते हैं, इसलिए उनको उनकी अपेक्षा अर्यंत कह दिया। अब अन्य आगे पीछे कोई पाठ रहा होगा, अभी पूरा उपलब्ध नहीं है, ये भी संभव है। इसी लाइन के आधार पर अभी थोड़ा मतांतर चल रहा है। आचार्य श्री तो सभी सामान्य केवलियों को भी अर्यंत में ले रहे हैं। ज्ञानगच्छ आदि में खाली तीर्थंकर को ही अर्यंत लेते हैं इस पाठ के आधार से, और आचार्य श्री ले रहे हैं 25वें शतक के आधार से, राजप्रश्न आदि के आधार से ले रहे हैं, सभी अर्यंतों को पहले पद में ले रहे हैं। अब इसका इससे अधिक कुछ नहीं बोल सकते हैं ना श्रेया जी अपन। लेकिन 6532 में आया कि भाई सामान्य केवली रहेंगे तो वो तीर्थ की स्थापना नहीं करेंगे तो वो तीर्थंकर कैसे कहलाएंगे? भले तभी तो, अच्छा आपका वो प्रश्न है क्या? तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी तीर्थ के, जो केवली है उनमें से एक ही तीर्थ की स्थापना करेगा, जो करेगा वो तीर्थंकर कहलाएगा। उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होगा, उनके अतिशय आदि होंगे। सामान्य केवली के तो ये सब कुछ नहीं होंगे। हाँ, तो अर्यंत कह दिया ना, तो अर्यंत तो जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया तो वो अर्यंत हो गए, तो वो नियमित तीर्थंकर नहीं। तो अर्यंत तो वो भी है, सभी अर्यंत है ना घाती कर्मों को क्षय की अपेक्षा से। तो हाँ, तो वो अर्यंत है, लेकिन तीर्थंकर नहीं है ना। हाँ, तीर्थंकर सभी नहीं है। और यहाँ कह दिया कि अर्यंत तो नियमित तीर्थंकर है। हाँ, बस यही इसी का कह रही हूँ ना श्रेया जी। आगे पीछे कोई पाठ रहा होगा, अभी उपलब्ध नहीं है। इसी पाठ के आधार से अभी आचार्यों में भिन्न भिन्न धारणा है। गुजरात की भी कई परंपराएं पहले पद में सिर्फ तीर्थंकर को लेती हैं, और ज्ञानगच्छ में भी पहले पद में सिर्फ तीर्थंकर को लेते हैं, 5वें पद में फिर केवलियों को किस में लेंगे? 5वें में बोलो। 5 और कोई बचा नहीं। आचार्य सभी केवली तो आचार्य उपाध्याय होते नहीं है, तो फिर वो 5वें पद में ले रहे हैं उसको। लेकिन 5वें पद में ले रहे तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं लगता ना कि उनके गुणों और उनके गुणों में तो बहुत फर्क है। हाँ, सही बात है। ऐसे तो तीर्थंकर के भी अतिशय, केवली के भी नहीं है, वो भी अंतर आ जाता है। लेकिन अब आचार्यों ने अपने अपने ज्ञान में जो देखकर धारणा दी है उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है सब ठीक है। फिर जब 14 पूर्व का ज्ञान होगा उस वक्त देख लीजिएगा केवल ज्ञानी बनकर या 14 पूर्वी बनकर। हाँ कांता भी आप कुछ बोल रहे थे। प्रश्न 6532 में भी तो कहा गया है कि वो प्रवचनीय है, तो इसीलिए उन्हें अर्यंत, तीर्थंकर को ही अर्यंत कहा गया है। प्रवचनीय है क्योंकि शास्त्रों के प्रणेता वही है। अब गंडर गौतम स्वामी जब केवल ज्ञान हो गया, वो भी तो बोल ही रहे थे, सिद्धांत व्याख्यान देते थे, उनके भी ज्ञान में थे, वो तो शास्त्र नहीं कहलाते हैं ना। तो शास्त्रों के प्रणेता होने के कारण अर्यंत नियमा तीर्थंकर प्रवचनीय कह रहे हैं। तीर्थंकर को ही अर्यंत कहा गया है, इसलिए अर्यंत नियमा प्रवचनीय होते हैं। हाँ, क्योंकि प्रवचनीय कौन है? 12 अंग शास्त्र प्रवचन है। शास्त्रों की रचना किससे हो रही है? तीर्थंकर से। तो क्या सामान्य केवली शास्त्रों की रचना नहीं कह सकते हैं? उनके भी ज्ञान में वो भी व्याख्या वैसी ही कर सकते हैं, लेकिन पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर के द्वारा रचित ही आगम माने जाते हैं। विद्याचारण, जंगाचारण, लब्धि का थोपड़ा। एक हाँ बोलो कमलेश, अभी प्रश्न। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। एक तो 6521 थोड़ा सा खोल दीजिए। उत्सर्पणी काल के 24वें भद्रजन तीर्थंकर से भी कोई युगलिक मनुष्य व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, तो इनके जन्म के साथ ही मतलब युगलिक का है ना, कैसे है? इनसे जो पहले जन्मे हुए रहेंगे वो तो युगलिक नहीं रहेंगे, ऐसी श्रुति परंपरा चल रही है। आचार्य श्री अभी कह रहे हैं प्रमाण के बाद ये बात करो। जैसे ऋषभदेव भगवान के शासन में दोनों प्रकार के थे ना, नाभि राजा युगलिक थे और दूसरे अयुगलिक थे, उसी प्रकार ये संक्रमण काल आ जाएगा भद्रजिन तीर्थंकर के समय। केवल ज्ञान होगा तो जो युगलिक होंगे वो भी धर्म श्रवण करेंगे। नाभि राजा कहाँ पर काल किए थे? समोसरण में गए थे, वो समोसरण में काल किए, देवगति में गए और वहां से आए। तो उसी प्रकार युगलिक अयुगलिक दोनों होंगे। अच्छा, एक ये 6528 में तीर्थ को भी प्रवचन कहते हैं, तो यहाँ श्रावक श्राविका को भी लेना है ना? हाँ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका प्रवचन में। हाँ, क्योंकि नींव क्या है? हाँ, नींव के ये कार्य कारण भाव की अपेक्षा से कहा है, तीर्थ को भी कहा, कारण भी दे दिया ना, प्रवचन का आधारभूत है। हाँ ठीक है भाभी जी। अन्नपूर्णा आंटी 6531। हाँ बोलो।
भगवान तो सब शाश्वत बातें ही बताते हैं, लेकिन वो चूंकि फॉर्मेट दे देते हैं इसीलिए उसको प्रवचन ही कहते हैं, निर्माता कहते हैं। अगर भगवान उपपाद त्रिपदी नहीं कहते तो गणधरों को 14 पूर्वों का ज्ञान कैसे होता? हाँ वो तो है, पर जो बातें हैं वो शाश्वत है। हाँ, फिर वो अपनी मति में जैसे भी होता है कर लेते हैं, उसकी स्थापना अपनी मति में कर लेते हैं। जैसे अपन खाना बनाने जाए, ये बनाना है, 4-5 अलग अलग चीज का सोच लेते हैं ना, उस हिसाब से करते हैं, तो वो भी मति में स्थापित करते हैं। लिपिबद्ध तो होता नहीं है, फिर वो अपने शिष्यों को वांछना देते हैं। ठीक है मेरा। इस विषय में इतिहास में 2 प्रकार की मिल रही है। कई इतिहासकारों का कहना है कि 14 पूर्व आ गए पहले, और इसलिए उसका नाम पूर्व है, त्रिपदी सुनते ही पूर्व आए, और बाकी जो है पश्चानुपूर्वी क्रम से आए, विपाक सूत्र ऐसे 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 आए, अंतिम में आचार्यों की रचना की उन्होंने अपनी मति में। कई आचार्यों का मानना है कि पहले जैसे 14 पूर्व तो आ गए मति में त्रिपदी सुनते ही, उसके बाद आचार्य स्वेगडान ठाणांग आदि की क्रम से रचना की, अंत में वो 14 पूर्व में दृष्टिवाद पूरा जो 5वां है परिक्रम उसको पूर्ण किया, तो इसलिए ये अंतिम 12वां दृष्टिवाद नाम कहलाया। हाँ प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, मेरा प्रश्न था कि गणी पीटक, ये पीटक का मतलब क्या होता है? पिटारा और गणी इसमें कैसे नाम लिया? गणी यानी आचार्य, गण को धारण करने वाला आचार्य, और पिटारा उनके पास क्या पिटारा होगा? 12 अंग शास्त्रों का पिटारा होगा। पिटारा यानी आभूषण रखने की पेटी, पिटक कहते थे आभूषण रखने की पेटी पे। मेरे को लगा गणधर से गणी शब्द को लिया है क्या? मतलब गणी तो ठीक है आचार्य होते हैं, लेकिन गणी पिटक तो द्वादशांगी है ना, तो गणधर से। हाँ तो गणधर आचार्य ही है, उस वक्त आचार्य प्रचलन परंपरा नहीं थी, अपने अपने गण के तो वैसे ही हुए, मुख्य ही हुए। अच्छा, और एक महायुग, सॉरी हाँ जी, गणी शब्द का वही है। अब आचार्यों को अभी गणी नहीं कहा जाता है, गणी है वो गण के धारक है, लेकिन गणी कहने का प्रचलन नहीं है ना, क्योंकि गणी की पहचान है गणधर शब्द से, तो उसमें तो 14 पूर्व के धारक आदि होने चाहिए, आचार्य तो सभी नहीं होते हैं वैसे। और एक महायुग्म शतक, ये जो शब्द आया ना, इसमें महायुग्म शतक का अर्थ क्या हुआ? ये देखो लास्ट क्या इसी किताब में पूरा ये महायुग्म शतक के इतने टुकड़े हैं, 35वें शतक से 40वें तक। एक इंद्रिय महायुग्म शतक यावत संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, 6 टुकड़े हैं, 6 शतक में इसका वर्णन। अर्थ क्या हुआ? मतलब शतक से महायुग्म शतक का डिफरेंस? युग में द्रव्य और समय, इन 2 की अपेक्षा कथन है। एक तो खाली युग्म शतक तो अपन पहले भी आ चुका है ना, दूसरे भाग में भी करजुमा तेयोगा दावर जुम्मा आदि सामान्य रूप से आ चुका है। एक खुराक जुम्मा का आएगा, छोटी जुम्मा की अपेक्षा से करजुमा तेयोगा से निरिकों का वर्णन चलेगा इसमें, और उसके बाद में भगवती सूत्र में अंत में 35 से 40 तक सभी के चले। समवायंग सूत्र में पहले भाग में देखो 84 महाजुम्मा युग्म शतक थे भगवती सूत्र में, जो अभी तो उपलब्ध सिर्फ 6 ही है। इसमें 2 की अपेक्षा चलेगा, करजुमा 16 भंग चलेंगे, करजुमा यानी द्रव्य भी करजुमा, समय भी करजुमा और द्रव्य भी करजुमा। फिर करजुमा तेयोगा, करजुमा दावरजुमा, करजुमा, ये 4 बने। फिर चलेगा तेयोगा करजुमा, ऐसे 4 भंग चल के 16 भंगों की 16 भंग चलते हैं। तो ऐसे एक एक शतक थे क्या? मतलब युग्म शतक कहा जा रहा है, मतलब ऐसे इतने 84 शतक थे ऐसे पहले थे। समवायंग सूत्र 84 में दिया है कि 84 महायुग्म शतक थे। यहाँ भगवती सूत्र पहले पाठ में दिया हुआ है, देखो। हाँ, क्या दिया है ना कि 2 युग्म शतक है अभी। 2 नहीं 6 है क्या? अच्छा, और है एक और तीसरे नंबर है। कौन से नंबर में? भगवती प्रश्नमाला प्रश्न नंबर 28। और एक आप अनुयोग की लिस्ट अन्नपूर्णा जी भेजने वाले थे ना? तो इतना सारा भेजेंगे, लिखे नहीं, एक बार शॉर्ट में बोल देती हूँ, लिख लो सब कोई, लिख लेते हैं। द्रव्यानुयोग और उसके चरण करणानुयोग के अधिक है, बाकी सिंपल है लिखना। शॉर्ट में सब बोल रही हूँ, धीरे धीरे लिख लेना। 8 शास्त्र है द्रव्यानुयोग के। ये तो आपका लिखा है, मैं खाली नाम स्पेसिफाई करके नहीं लिखा। सुयग्दान, ठाणांग, शॉर्ट में लिख लो सब। समवायांग,
भगवती, जीवा जीवा विगम, सब लिख रहे हैं ना? प्रज्ञापना, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। भाभी जी, द्रव्यानुयोग अगर पूछा जाए तो खाली द्रव्य की विषय आया है, उसमें ऐसा ही बोलना है खाली? द्रव्य की प्रधानता वाले, भगवती में कथानुयोग भी है, चारों अनुयोग है, प्रधानता द्रव्यानुयोग की है, तत्व की है। द्रव्य मतलब षड द्रव्यों के अंदर ही हो गई सारी बातें। द्रव्य के 8 आगम हो गए द्रव्यानुयोग के। 8 आगम है चरण करणानुयोग, जिनमें आचार का विशेष रूप से वर्णन होता है, वे चरण करणानुयोग। चरण यानी चारित्र करने योग, आचारांग। और ऐसे अनुयोग का मतलब क्या होता है? शास्त्र के अनुकूल कथन करना। अच्छा। चरण करणानुयोग में 8 में आचारांग, प्रश्न व्याकरण, दशमें कालिक, निश्चित, बृहत्कल्प, व्यवहार सूत्र, दशाश्रुत स्कंद और प्रतिक्रमण। तीन शास्त्र है गणितानुयोग के, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र, चंद्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति। बाकी 13 धर्म कथानुयोग है। जी, अगर हम लोग जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ये जो गणितानुयोग कभी पढ़ना चाहे तो गणित में स्पेसिफिक मतलब जिसका एकदम दिमाग रहेगा वही पढ़ सकता है, हर कोई नहीं पढ़ सकता? इसमें कठिन गणित का विषय नहीं है, इसमें ज्योतिष विद्या का ज्यादा है, गमनागमन का क्षेत्र इतनी देर में पार कर रहा आदि वो। और 13 धर्म कथा हो गया। बाकी जितने बचे सारे धर्म कथानुयोग के हो गए। बाकी 13 बचे। ठीक। 13 धर्म कथानुयोग। क्या बोल रही थी अन्नपूर्णा? आंटी प्रतिक्रमण तो व्यवहार सूत्र में ही आएगा ना? आवश्यक सूत्र में नहीं, आवश्यक सूत्र है। हाँ। ओके। पढ़िए कांता भाई। अरे और है क्या? अच्छा अभी नाम बोलिए गुलाब जी। जय जन बाबू जी, एक बार दोबारा बोलिए ना सभी नाम का। सभी नाम ये जो अभी आपने बोला ना द्रव्यानुयोग और 8 शास्त्र द्रव्यानुयोग के हैं। सुयगदान सब कोई चेक कर लीजिए। ठाणांग, संपायांग, भगवती, जीवा जीवा विगम। आप बोलिए कांता भाई। प्रज्ञापना, नंदी और अनुयोग द्वार। हाँ धीरे धीरे वो लिख रहे हैं। अच्छा, प्रज्ञापना, नंदी और अनुयोग द्वार हो गया गुलाब जी? 8 लिख लिया? हाँ जी। हाँ अब 8 बोलिए कांता भाई। चरण 8 शास्त्र चरण करुणानुयोग। 8 शास्त्र चरण करुणानुयोग। हाँ जी। आचारांग, प्रश्न व्याकरण, 10वें कालिक। धीरे धीरे कांता भाई, वो लोग लिख रहे हैं ना। 10वां कालिक, निश्चित, बृहत्कल्प, हाँ जी, व्यवहार सूत्र, हाँ जी, दशाश्रुत स्कंद, ठीक है, और प्रतिक्रमण। आवश्यक बोल दीजिए। मैं प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र। हाँ जी।
गणितानुयोग। ये 3 शास्त्र। हाँ जी, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, हाँ जी, चंद्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति। ठहर जाओ एक बार। चंद्र प्रज्ञप्ति ठीक है, सूर्य प्रज्ञप्ति ठीक है, और बाकी के जो 13 शास्त्र है वे सब है? धर्म कथानुयोग। बाकी के जो 13 शास्त्र है वे धर्म कथानुयोग। हाँ हाँ सुमन भाई। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम भाभी जी, ये ग्रुप में बाद में डाल देगा ना, कोई मिस हो गया है, लिख लेंगे बाद में। हेलो। हाँ 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 भाभी जी, ये ग्रुप में वो ग्रुप, हाँ ग्रुप में बाद में डाल देंगे, तो कोई मिस हो गया फिर लिख लेंगे। प्रतिभा इनको बता देना ना, वो लिख के डालने के लालच में उन्होंने सोचा लिखा देंगे। प्रतिभा फिर इसको भरा देना। हाँ ठीक है। हाँ बोलो प्रतिभा। मेरा एक क्वेश्चन था कि ना अंग और उपांग, जैसे एक श्रुत पुरुष की कल्पना की जाती है, उसमें मुख्य अंग की जगह जैसे एक एक आगम को स्थापित किया जाता है, तो उपांग में फिर कौन कौन से उपांगों को पकड़ेंगे? मतलब आंख, नाक, वैसे जैसे एक पांव को मूल अंग माना गया, एक श्रुत पुरुष की कल्पना ऐसे एक बात आती है ना। 11 अंग ले रहे हैं, बाकी शरीर के जो सब है वो उपांग, जो भी कुछ है। 11 अंग में क्या क्या लिए गए उसमें दे रहे हैं ना, 2 कान, 2 आंख, नाक भी ले रहे हैं ना, अभी आंख भी ले रहे हैं, नाक भी ले रहे हैं, 6 हाथ, 8 2 पाँव, 10 और 1 11 में क्या ले रहे हैं? मुख्य शरीर ही ले लिया खाली 11। मैंने जो पढ़ा था ना, हाँ मैंने पढ़ा था उसमें आया है 2 पैर, 2 जंघा, 2 उरु, पेट, पीठ और ग्रीवा और मस्तक, ऐसे करके 11 अंग। नहीं तो वही ठीक होगा, तुम जो पढ़ रही हो वही होगा। आपके पास है क्या भाभी जी इसका कोई चित्र? बहुत जगह आ रहा है इसका वर्णन, तो जिन धम्मो और किसके पास है उसमें देख के बता देना ना। अच्छा कमलेश, जिन धम्मो प्रतिभा को बता देना ना। शायद मेरे पास भी होगी जिन धम्मो। ठीक है, कमलेश जी भी बता दीजिएगा। आंटी जय जिनेन्द्र। अभी आप शास्त्र का नाम बोले ना, 8 8 4 20 हो गए, फिर 13 33 हो गए ना। 8 8 3 ही है गणितानुयोग के, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति। हाँ 3 ही है, मैं 4 थी। आंटी अनुयोग का नाम मतलब बताया था ना आंटी? अनुयोग यानी योग यानी जोड़ना, अनु यानी अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल जोड़ना। जैसे कोई भी व्याख्या देते हैं, व्याख्यान देते हैं हमारा साउथ, अपन भी कोई बात करते हैं शास्त्र के अनुकूल जोड़ लेते हैं, ये ऐसे वैसे, तो जोड़ना अनुयोग कहलाता है। ठीक है, पढ़िए कांता भाई। विद्याचारण, जंगाचारण, लब्धि का थोपड़ा, शतक 20, उद्देशक 9। प्रश्न 6540, शतक 20, उद्देशक 8 और 9 में क्या संबंध है? उत्तर, 8वें उद्देशक के अंत में देवों के संबंध में कहा गया है। देव आकाशचारी, आकाश में चलने वाले होते हैं, उसी प्रकार चारण अंगार भी आकाशचारी होते हैं। इस प्रकार दोनों उद्देशकों में संबंध है। प्रश्न 6541, बनते चारण कितने प्रकार के हैं? उत्तर, गौतम चारण 2 प्रकार के हैं, विद्याचारण और जंगाचारण। प्रश्न 6542, चारण किसे कहते हैं? उत्तर, जंगा और विद्या के द्वारा विशिष्ट रूप से आकाश में शीघ्र गमन आगमन करने में समर्थ मुनि चारण कहलाते हैं। इस लब्धि के प्रभाव से मानवीय शक्ति की सीमा से परे के क्षेत्रों में गमनागमन होता है। प्रश्न 6543, विद्याचारण और जंगाचारण मुनि का आकाश में गमनागमन क्या किसी अवलंबन सहारे से होता है? उत्तर, पहला, जंगाचारण का गमनागमन और अवलंबन से होता है,
आवश्यक नियुक्ति गाथा 66-67 में उल्लेखित है कि जंघाचारण मकड़ी के जाल से निष्पन्न तंतुओं के सहारे अथवा सूर्य की रश्मियों के सहारे गमनागमन करते हैं। दूसरा, विद्याचारण का गमनागमन अवलंबन से नहीं होता है, विद्या शक्ति से होता है। प्रश्न 6544, लब्धि रिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर, सम्यक ज्ञान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, असाधारण तप और संयम के द्वारा वीतरागता उपलब्ध होती है। इनसे साधक को अनेक प्रकार की पौद्गलिक भौतिक लब्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। यद्यपि वीतरागता सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक उपलब्धि है, किंतु पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाली लब्धियों की शक्ति भी अचिंत्य होती है। प्रश्न 6545, लब्धि प्रयोग ज्ञान आदि भी लब्धि है। अवधि ज्ञान कैसे हो रही है? अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षम से पुद्गल जन्य है। आशीर्वेश लब्धि पुद्गल जन्य है, तो पुद्गलों के द्वारा भी जो प्राप्त होती है वो सर्वोत्कृष्ट है, वो अपने आप प्राप्त हो जाती है। जैसे किसान गेहूं के लिए खेती करता है, गाय के लिए चारा आदि स्वतः मिल जाता है, उसी प्रकार साधना करते करते ये लब्धियां प्राप्त हो जाती है। प्रश्न होगा, मिथ्या दृष्टियों को भी अनेक लब्धियां प्राप्त होती है, विमंज्ञान, आकाश में उड़ने की, ये वो विद्याधरों को उड़ने की लब्धि मंत्र आदि के प्रयोग से भी हो जाती है। तो वो सब भी कोई ना कोई आकाश में पक्षी उड़ जाते हैं, वो कोई लब्धि नहीं है, उनकी जब स्वभाव है। तो उसी प्रकार विद्याचरण भी कुछ एक विद्याएं सीख लेते हैं, आनुवांशिक विद्याएं, उससे प्राप्त हो जाती है। लब्धि के लिए साधना करने से नहीं मिलती है, साधना करते करते स्वतः लब्धियां प्राप्त हो जाती है। प्रश्न 6545, लब्धि प्रयोग जिन भगवान द्वारा निषिद्ध क्यों है? उत्तर, लब्धि प्रयोग में उत्सुकता और चंचलता रूपी प्रमाद होता है तथा जीवों की विराधना होती है, इसलिए लब्धि प्रयोग निषिद्ध है। विद्याचारण, प्रश्न 6546, बनते विद्याचारण मुनि को विद्याचारण क्यों कहते हैं? उत्तर, गौतम निरंतर बेले बेले तपस्या करने से एवं पूर्वों के ज्ञान द्वारा उत्तर गुण लब्धि तपोलब्धि प्राप्त मुनि को विद्याचारण नामक लब्धि प्राप्त उत्पन्न होती है, इसलिए वे विद्याचारण कहलाते हैं। प्रश्न 6547, विद्याचारण मुनि को कितने पूर्वों का ज्ञान होता है? उत्तर, योग शास्त्र 18, वृत्ति पत्र 41 में इन्हें 10 पूर्व का अध्येता और रोहिणी, प्रज्ञप्ति आदि विशिष्ट विद्याओं का धारक कहा है। प्रश्न 6548, क्या निरंतर बेले बेले तप करने वाले सभी पूर्वधर्म मुनियों को विद्याचारण नामक लब्धि उत्पन्न होती है? उत्तर, किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। प्रश्न 6549, दृग्य वेटादे पर्वत पर रहने वाले आकाशगामिनी विद्या आदि से युक्त विद्याधर मनुष्य यदि मुनि हो जाए तो क्या वह चारण मुनि कहलाएगा? उत्तर, नहीं, विद्याधर क्षेत्र में चतुर्विध संघ होता है। प्रश्न 6550, बनते विद्याचारण की शीघ्र गति कैसी होती है और उनकी गति का विषय कितना शीघ्र होता है? उत्तर, गौतम, यह जम्बूद्वीप नामक द्वीप जो सौर द्वीपों में अभ्यंतर है, यावत इसकी परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल झाझेरी है। कोई महारिद्धिक यावत महाऐश्वर्यशाली देव इणामेव इणामेव यूं कहकर 3 चुटकी बजाए उतने समय में इस जम्बू द्वीप के 3 बार चक्कर लगाकर आ जाए, ऐसी शीघ्र गति विद्याचारण की है। उनकी शीघ्र गति का विषय इस प्रकार है। अभी रॉकेट और की भी कितनी तीव्र गति होती है। प्रश्न 6551, समझने की दृष्टि से मध्यम रीति से 3 चुटकी बजाने में लगभग कितने सेकंड माने जा सकते हैं? उत्तर, लगभग 1 सेकंड माना जा सकता है। प्रश्न 6552, इनामेव इनामेव अभी आया का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य है कि मैं यह चक्कर लगाकर आता हूँ। प्रश्न 6553, जम्बू द्वीप के 3 बार चक्कर लगाने में देव
कितने योजन पार करता है? उत्तर, जम्बू द्वीप की परिधि 3,16,227 योजन विशेषाधिक है। इसके 3 बार चक्कर लगाने में देव 3,16,227 इंटू 3 इजिकल टू 9,48,681 योजन झाजेरा क्षेत्र को पार करता है। प्रश्न 6554 बनते विद्याचारण की तिरछी गति का विषय क्षेत्र कितना है? उत्तर, गौतम, वह यहाँ जम्बू द्वीप में जहाँ मौजूद है वहां से एक उत्पात एक उड़ान से मानुसोत्तर पर्वत पर समोचरण करता है, अर्थात वहां उतरकर ठहरता है। फिर वहां चैत्यों ज्ञानियों की वंदना करके दूसरे उत्पात में नंदीश्वर द्वीप में समोचरण करता है। वहां चैत्यों की वंदना स्तुति करता है। वहां से वापस लौटते समय एक ही उत्पात से यहाँ आकर समोचरण करता है और चैत्यों की वंदना करता है। विद्याचारण की तिरछी गति का विषय ऐसा कहा गया है। प्रश्न 6555 जम्बू द्वीप से नंदीश्वर द्वीप कितनी दूर है? उत्तर, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, लवण समुद्र 2 लाख योजन का, धात्की खंड 4 लाख योजन का, कालोदधी समुद्र 8 लाख योजन का, पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन का, पुष्कर समुद्र 32 लाख योजन का, वारुणी द्वीप 64 लाख योजन का, वारुणी समुद्र 128 लाख योजन का, क्षीर द्वीप 256 लाख योजन का, क्षीर समुद्र 512 लाख योजन का, घृत द्वीप 1024 लाख योजन का, घृत समुद्र 2048 लाख योजन का, इक्षु द्वीप 4096 लाख योजन का, इक्षु समुद्र 8192 लाख योजन का है। इक्षु समुद्र के बाद नंदीश्वर द्वीप है। इस प्रकार जम्बू द्वीप से नंदीश्वर द्वीप कुल 16,384 लाख यानी 163 करोड़ 84 लाख योजन दूर है। नंदी यानी वृद्धि प्लस ईश्वर यानी श्रेष्ठ, पूर्वक द्वीपों से श्रेष्ठ होने से नंदीश्वर गुणवाचक नाम है। प्रश्न 6556 महारिद्धिक देव 9,48,681 योजन झाजेरा क्षेत्र को यदि 1 सेकंड में पार करता है तो 16,384 लाख योजन नंदीश्वर द्वीप तक की दूरी को कितने सेकंड में पार करेगा? उत्तर, 9,48,681 इक्वल टू 1 सेकंड। यहाँ पे 16,38,000 नहीं इकाई 10,000 लाख 10 लाख। कौन, मैं म्यूट हूँ? नहीं आंटी, नहीं, इसमें ना खाली उत्तर पढ़ दीजिए ना। लगभग 28 मिनट और कुछ सेकंड लग रहा है। गणित पढ़ के कर लेना। त्रैराशिक गणित ही किया गया है। इसमें भी सेकंड निकाला है, सेकंड को मिनट में किया तो लगभग 28 मिनट जाजेरा काल आ रहा है। विद्याचार्य महारिद्धिक देव विद्याचार्य मुनि भी नंदीश्वर द्वीप तक की दूरी लगभग 28 मिनट जाजेरी में पार करता है। नोट, इसकी उड़ान उड़ती हुई हवाई जहाज की तरह होती है, इनकी उड़ान। प्रश्न 6557 तिरछी गति विषय शब्द का क्या तात्पर्य है? उत्तर, गति विषय यानी गति का क्षेत्र। विद्याचारण भले ही इन क्षेत्रों में गमन न करे फिर भी उनकी शीघ्र गति का क्षेत्र अमुक अमुक है। जरूरी नहीं कि सभी विद्याचारण मुनि जाते ही होंगे, कईयों को लब्धि प्रकट हो गई, नहीं काम में लेते हैं, कई चले जाते हैं उत्सुकता आदि के कारण। 6558 विद्याचारण मुनि मानुसोत्तर पर्वत आदि पर चैत्यों ज्ञानियों की वंदना क्यों करते हैं? उत्तर, मानुसोत्तर पर्वत नंदीश्वर द्वीप आदि की रमणीयता का आगमों में भगवान ने जो वर्णन किया है उसे साक्षात देखकर मुनि को ज्ञानियों के वचनों पर विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती है कि भगवान का ज्ञान धन्य है, क्योंकि उन्होंने वहां रहकर जो बताया वही यहाँ है। इसलिए अहोभाव से भरकर बार बार बहुमान पूर्वक ज्ञानियों की और तत्व ज्ञान की वंदना यानी वाचिक स्तुति गुणानुवाद करते हैं। प्रश्न 6559 वंदनीय मुनि की वंदना क्यों करते हैं? उत्तर, वंदना से जीव अप्रतिहत यानी अखंड सौभाग्य और सबके मन में अपने प्रति प्रतिभा उत्पन्न करता है तथा मान्य बन जाता है एवं नीच गोत्र का क्षय कर उच्च गोत्र का बंध करता है। अतः वंदनीय आचार्य आदि भी अरिहंत आदि को वंदना करते हैं। प्रश्न 6560 मानुसोत्तर पर्वत कहाँ है और वह कितना ऊंचा है? उत्तर,
मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य क्षेत्र के अंत में है अर्थात बाहर है। यह पर्वत 1721 योजन ऊंचा है। इस पर अचर ज्योतिषक है। प्रश्न 6561 जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र अचर ज्योतिषी है इसलिए प्रमाण है कि अढ़ाई द्वीप के बाहर है मानुषोत्तर पर्वत, अंदर की तरह, अंदर में नहीं आ रहा है। हाँ पढ़िए। प्रश्न 6561 जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र और लीलावती विजय से जो विद्याचरण मुनि नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, वे मानुषोत्तर पर्वत पर उतरने के पहले कितनी ऊंची उड़ान भरते हैं और क्यों? उत्तर, पहला लवण समुद्र में 16,000 योजन ऊंची उदक माला है। उस पानी की संकटा डालने के लिए पश्चिम महाविद्य क्षेत्र की लीलावती और वपरा विजय जो 1000 योजन गहरी है, वहां के विद्याचरण मुनि 17,000 योजन ऊंची उड़ान भरते हैं। श्रीमद सम्यवांग सूत्र 17। दूसरा, भरत क्षेत्र से 16,000 योजन ऊंचा उड़ते हैं। प्रश्न 6562 धातकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप से जो विद्याचरण में है कि लवण समुद्र में 16,000 योजन ऊंची उदक माला है। 19वें शतक में देखो, सब कोई निकालिए प्रश्न नंबर। मिल गया? 19वें शतक उद्देशक मिला। लवण समुद्र की बात चल रही है। हाँ, शतक उद्देशक 6 में खोज लिए। उद्देशक 6 पेज नंबर खोलो, निकालो। 16,000 योजन ऊंचा है। प्रश्न कौन सा है? आंटी 6067। हाँ ठीक है, 6067 में 2 प्रश्न और पढ़ लीजिए ना, फिर प्रश्नोत्तर ले लेते हैं, टाइम हो जाएगा। धातकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप से जो विद्याचरण मुनि नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, उनके 16,000 योजन ऊंची उदक माला मध्य में नहीं आती है। वे कितनी ऊंची उड़ान भरते हैं? उत्तर, इसका उल्लेख विषम काल के कारण उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 6563 क्या विद्याचरण मुनि रात्रि में लब्धि प्रयोग द्वारा गमनागमन करते हैं? उत्तर, दिन में भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा से जाने वाले विद्याचरण मुनि अढ़ाई द्वीप का क्षेत्र दक्षिण दिशा की तरफ से पार करते हैं और ऐरावत क्षेत्र उत्तर दिशा से जाने वाले विद्याचरण मुनि उत्तर दिशा की तरफ से पार करते हैं। इसलिए दिन में ही गमनागमन होता है। मानुषोत्तर पर्वत ढाई द्वीप के बाहर चंद्र सूर्य गति नहीं करते हैं, इसलिए वहां रात्रि होती नहीं है। सदैव संध्या जैसा काल होता है तथा ये मुनि नंदन वन या नंदीश्वर द्वीप आदि में रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं, इसलिए रात्रि में गमनागमन रूपी दोष की संभावना कम है। इसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र के विषय में भी जानना चाहिए। प्रश्न 6564 बनते विद्याचरण की उधर गति का विषय कितना है? गौतम यहाँ से एक उत्पाद से नंदन वन में समोषण करता है, वहां ठहरकर चैत्यों ज्ञानियों की वंदना करता है। फिर वहां से दूसरे उत्पाद से पंडक वन में समोषण करता है, वहां भी चैत्यों की वंदना करता है। वहां से एक ही उत्पाद में यहाँ आ जाता है, यहाँ आकर चैत्यों की वंदना करता है। गौतम विद्याचरण मुनि की उधर गति का विषय ऐसा है। प्रश्न। हाँ शोभा भाई। भाभी जी, ये लवण समुद्र की जो परिधि वो विशेषाधिक क्यों बोले हैं? जम्बू द्वीप की परिधि 3,6553 में योजन विशेषाधिक है। हाँ, संख्या गुणी अधिक नहीं है ना? नहीं, तिगुनी हो जाती है ना, तो 3 गुणी विशेषाधिक का हो गया ना। क्या शब्द है? 6553 है ना, दुगुना से थोड़ा कम अपन विशेषाधिक में लिखते 6553 में। हाँ, परिधि 3,16,227 योजन विशेषाधिक है। हाँ, तो कितनी है इसकी परिधि? आगे का नहीं दिया। 3,16,227 योजन। अच्छा, हाँ वो वाला, वो उसको अच्छा, उसके लिए। हाँ ठीक है भाभी जी, ठीक है तब। और एक भाभी जी, ये मकड़ी के जाला की तरह क्या बोले ना?
अगर मकड़ी का जाला है, विद्याचारण जंगाचारण मुनि को उड़ान भरनी होती है, मकड़ी को जाले को देखते हैं, उनमें शक्ति उसी का उन पुद्गल संपर्क से उनमें उड़ने की क्षमता आ जाती है। मतलब मकड़ी के जाले को देखने से उनमें आ जाती है शक्ति। हाँ, कोई निमित्त किसी चीज का, तो उन पुद्गलों के निमित्त से वो उड़ जाते हैं। सूर्य की किरणों के बल से, तो सूर्य की किरणें कोई पकड़ते तो है नहीं, सूर्य की किरणों का बल आया, किरणें पड़ी और उड़ गए। फिर वो कैसे, हम समझे नहीं भाभी जी। सूर्य की दो दिया है ना, सूर्य की रश्मियों तो सूर्य की रश्मियों के सहारे, तो सूर्य की किरणों को कोई पकड़ के तो नहीं उड़ते हैं। सूर्य की किरणें आ गई तो बस उनमें शक्ति आ गई, उड़ जाते हैं वो। किरणों को मतलब कोई मंत्र वगैरह नहीं गिनना पड़ता उनको उसके लिए। हाँ। वैसे कुछ मंत्र तो गिनना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो। नहीं, ये अवलंबन है, इतना उल्लेख नहीं है इनका, बस इतना ही मिल रहा है कि उसको जाले को देखेंगे, इनमें आ गया और वो उड़ जाता है। अच्छा, और एक है ना, ये जो विद्याधर मनुष्य होते हैं वो भी तो दीक्षा लेते हैं ना भाभी जी। हाँ, तभी लिखा है ना चतुर्विद संघ होता है वहाँ। साधु साध्वी 6549 में ना, विद्याधर भट्टार्य पर आकाशगामी विद्या वाले विद्याधर मनुष्य यदि मुनि हो जाए तो वो चारण मुनि कहलाएगा, तो बोले नहीं, लेकिन मुनि होते हैं ना। विद्याधर अगर बन गया, कामिनी विद्या आ रही है, तो उसे चारण बोलेंगे नहीं। वहाँ चतुर्विद संघ होता है, यानी वहाँ के लोग भी दीक्षा लेते हैं। वहां भी भगवान महावीर का शासन चल रहा है। यहाँ जो तीर्थंकर जिसका शासन, मुनि का शासन, वहां भी आना ठीक है। आवागम ये ना पहले जो साधु बनने के पहले तो ये लोग आकाशगामी विद्या रहती है ना, तो बाद में ये लोग उसका उपयोग नहीं करते होंगे ना। जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़े तो कर लेते हैं, अगर संघ की प्रभावना हेतु या कुछ करना हो। जैसे विष्णु कुमार मुनि को बुलाने के लिए, विष्णु कुमार मुनि ये जो आते हैं ना 1 लाख योजन का किए थे, वो तो कहीं और पर्वतों पर साधना कर रहे थे। एक आचार्य थे, उन्होंने जब आचार्य नहीं, उनका जो शिष्य था, ओ इतना घोर अपराध, इतनी घोर हिंसा, तो आचार्य ने पूछा क्या बात है। वो शिष्य अवधि ज्ञानी था, आचार्य अवधि ज्ञानी नहीं थे। तो जब शिष्य ने ये बात बताई तो आचार्य ने अपने अन्य किसी, जिसको पास आकाशगामिनी विद्या आ गई थी, उसको, आचार्य को तो पता रहता है कौन से शिष्य को कौन सी विद्या आई, शिष्य जाकर निवेदन करते ही है उनको। तो उन आचार्य ने आकाशगामिनी विद्या के धारक मुनि को आज्ञा दी कि जाके विष्णु कुमार मुनि जिनमें वेकरी लब्धि है उनको जाके ये समाचार दो। तब वो पर्वत पे गए, वो यहाँ आए पालक आदि से शास्त्र, फिर वो 1 लाख योजन की अवगाना बनाए ना, विष्णु कुमार मुनि की जो कथा आती है, तो उनको लब्धि भी प्रकट हो गई और पूरी विद्या। इसी प्रकार का हो सकता है वो विद्याधर मुनि हो, यहाँ आके दीक्षा लिए पहले की आकाशगामिनी विद्या आती हो, या आकाशगामिनी लब्धि प्रकट हो गई है उनमें। अच्छा, ये एक लब्धि भी आकाशगामिनी, मतलब आकाशगामिनी लब्धि 28 लब्धियों में इसका नाम नहीं है, बाकी अनेक प्रकार की लब्धियां आ जाती है ना। अनंत लब्धि संपन्न तीर्थंकरों को बोलते हैं। सामान्य भी और भी कई लब्धि है, लब्धि यानी प्राप्ति, विशेषताएं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, हो गया अभी। हाँ अन्नपूर्णा। आंटी वो पेज क्वेश्चन 6543 अभी जो आंटी इस वक्त पढ़ाते वक्त आपने फरमाया कि अनुवांछित लब्धि प्राप्त हो जाती है। आंटी आपने अनुवांछित क्यों कहा? अनुवांशिक यानी विद्याधरों को, जैसे कईयों को होता है कि कोई सुनार होता है, उसका बेटा कितनी जल्दी सब गणना आदि सीख लेता है ना। अनुवांशिक रूप में उसमें वो शक्ति रहती है। जो व्यापार उनको पैतृक संपदा, पैतृक व्यापार आदि जो रहता है सीख जाते हैं। तो उसी प्रकार जो विद्याधर होते हैं ना, अपने उनके पूर्वजों से चलिए जा आ रही है, थोड़े बहुत मंत्र विद्या उनसे सीख लेते हैं, आ जाती है उनको जल्दी, उसको अनुवांशिक कहते हैं। वंश परंपरा से होती है उनमें। अनुवांशिक समझ लिया था, अनुवांशिक। हाँ, और वांशिक वंश, अनुवांशिक। हाँ, और आंटी ये मकड़ी के जाले से तो स्पाइडरमैन जैसा फील हुआ था, कि वैसा कुछ है क्या आंटी? स्पाइडरमैन भी वैसे मकड़ी के जाले को देखकर उड़ता है क्या? हाँ, वो मकड़ी के जाला, हाँ वो मकड़ी के जाले से वैसा होता है, वैसा आ गया था इसलिए। अच्छा अच्छा। और आंटी कुछ क्वेश्चन इससे हटके पूछ लो, अभी तो टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया, बोलो। जो देवता होते हैं ना, जो अपने पढ़े थे ना कि वो उत्तर दिशा में एक संख्या किचन जाने पे एक बहुत बड़ा वो है, उसमें मानस सरोवर। हाँ, मानस सरोवर। आंटी वो तो व्यक्ति शरीर होते हैं, उनको औदारिक पानी से नहाकर क्या आनंद आता होगा?
वो भी फूल की खुशबू लेते हैं। वहां का वातावरण देखो, इतना सुगंध में आगे करेंगे स्थान पत्र ज्ञापना में तब आएगा, फिर भी फूलों की खुशबू लेते हैं, नहाते हैं, क्यों नहाना। हाँ, और आंटी थोड़ा मतलब अजीब लगता है ना कि इतने व्यक्ति शरीर के होते, अजीब शरीर का वो ले रहा है, ये थोड़ा। व्यक्ति शरीर भी तो गंदा होता होगा, वो भी तो क्रीड़ा निमित्त मनोरंजन आदि है, स्विमिंग आदि क्यों करते हैं लोग, क्रीड़ा निमित्त, क्रीड़ा यानी मनोरंजन के लिए, वो भी मनोरंजन के लिए नहाते धोते हैं। तो क्या आंटी औदारिक शरीर से व्यक्ति शरीर के जो गंदगी है वो दूर हो जाएगी? हाँ, वैसे गंदगी क्या रहती है, वहां का तो वातावरण स्वच्छ है, मनोरंजन समझ लो। फिर भी कहते हैं, देखो उनके आभूषण आदि के लिए भी कहा जाता है, वातावरण चाहे कितना ही अच्छा हो, जैसे अपने भी गहने नहीं बोलते हैं पुराने हो जाते हैं तो डल हो जाते हैं, पॉलिश करानी पड़ती है, वहां पे वो लोग उनको अलंकार सभा में रख देते हैं, वो अपने आप वापस नए जैसे होके निकल जाते हैं। और आंटी लास्ट सवाल, आंटी 12वें डेवलप तक वो है क्या आंटी, पानी और वेस्ट वो है क्या, जहाँ पे बोलते हैं ना वो कीड़ा करते हैं, तो वो अचित पानी ही होगा ना आंटी? कहाँ बावड़िया होती है ना देवलोक में? अचित क्यों? हाँ, देवलोक में बावड़िया में सचित पानी है, अचित पानी है, हाँ। वो वहां पे हैं। एकेंद्रिय तो माने ही है, वहाँ वनस्पति नहीं, स्वतंत्र वनस्पति नहीं है, पेड़ आदि पानी के निश्राय में बादर निगोद है, स्वतंत्र वनस्पति नहीं। इतने का वृक्षों का उल्लेख आएगा, सभी रत्न में रहेंगे। ठीक है, हो गया, ठीक है। हाँ श्वेता। प्रणाम आंटी। आंटी ये जो इणामेव है, ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तो सब असत कल्पना है, तो उस असत कल्पना में भी ऐसा कभी करते नहीं है, तो भी इनको ये बोलने की क्या आवश्यकता है? ये असत कल्पना है, देवों की प्रचलन है। ये लोग जब क्रीड़ा मनोरंजन जैसे अपने स्पोर्ट्स होते हैं, फुटबॉल क्रिकेट आदि, इन लोगों में भी होते हैं कि भाई गोल गोल चक्कर लगाना, अपने ओलंपिक्स होते हैं दौड़ने का होता है, तो कुछ तो रहते ही, ये सीटी बजाते हैं, वो रहता है। यहाँ है मैं अभी चक्कर लगा के आता हूँ, उनकी बोलने की विधि है। इणामेव बोलते हैं। हाँ, इणामेव ये देव शब्द, देवता अर्धमागधी में ही बात करते हैं, तो ये उनका शब्द है, मैं चक्कर लगा के आता हूँ, शीघ्रता से चक्कर लगा के आता हूँ। और विद्याचरण में पानी की संघटा डालते हैं, तो कोई तो 17,000 योजन ऊंची ले रहे हैं, क्योंकि 1000 योजन सलिलावती पपरा विजन नीचे है, तो 16,000 योजन ऊंची उदक माला है, तो 17,000 योजन झाझेरी नहीं करते होंगे क्या आंटी? बस वो थोड़ा सी ऊंचा समझ लो ना, लगभग थोड़ा सी ले लो ना, वहाँ 17,000 दे दिया व्यवहार से, भाई टोटल 17 हुई, ऐसे तो 2 कोस और ऊंची निकली हुई हो अग्रोदक उस समय, तो 2 कोस की भी तो डालेंगे, अगर उस समय जा रहे हैं डालेंगे तो वो डालेंगे। हो गया, यहाँ समवायिंग में 17 में 17,000 दे दिया है, तो समझ लो भाई थोड़ा ऊंचा। अच्छा, 2 कोस क्या मायने रखता है, अग्रोदक का समय हो तो भी, अग्रोदक का समय नहीं हो तो थोड़ी ऊंची कर लिए, 16-17,000 में वो मायने नहीं रखता है। और ये 17,000 योजना उनको प्रमाण अंगुल से जाना पड़ेगा, ये उड़ान उनकी प्रमाण अंगुल से रहेगी। हाँ। आंटी क्वेश्चन 6557 समझाइए ना। तिरछी गति को सिंपल ऐसा नहीं बोल सकते क्या, स्ट्रेट जाना, तिरछा लोक में गति करना, स्ट्रेट जाना बोलते हैं ना तिरछी गति? नहीं, यहाँ तिरछी गति विशेष शब्द का आशय यही है, गति का क्षेत्र, कितना क्षेत्र जा रहा है, नंदीश्वर द्वीप तक जा रहा है, तो गति का क्षेत्र कितना है, इतना लाख योजन दूर है, गति का क्षेत्र बता। तो इस क्वेश्चन में ये लिखा है ना, विद्याचरण भले ही क्षेत्रों में गमन ना करे, फिर भी उनकी ये लाइन नहीं समझ आ रही है। ये इसलिए सभी, इसका आशय ये है कि सभी विद्याचरण लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, अनेकों को आहारक लब्धि उत्पन्न हो जाती है, अनेकों को अनेक प्रकार की लब्धियां उत्पन्न होती है, भगवान द्वारा तो निषिद्ध है ही, प्रयोग नहीं करना चाहिए, जीव हिंसा होती है, लब्धि प्रयोग का निषेध किया भगवान ने, फिर भी छद्मस्ता के कारण कोई एक प्रयोग कर लेते हैं, तो ये है कि भले ही मत करो, लेकिन उनपे शक्ति है इतनी जाने के। अच्छा, और उनसे ये जो चैत्य ज्ञानियों की वंदना करते हैं, तो ये सिर्फ ज्ञानियों की ही करते हैं, या वहां पर जो और दूसरे देवताओं के भी तो चैत्य रहते हैं ना, जैसे तीर्थंकर की दाढ़ा वगैरह, ऐसे कुछ नहीं रहते क्या, तो उनको भी वंदना करते हैं क्या? स्पष्ट कर, नहीं, देखो मंदिर मार्गी संप्रदाय वाले यही कहते हैं कि वहां जाते हैं, वहां के चैत्यों की वंदना करते हैं वहां पर, लेकिन स्थानकवासी संप्रदाय, टीकाकार आदि यही कह रहे हैं, चैत्य शब्द के जयमल जी महाराज ने 112 अर्थ निकाले थे, तो ये अर्थ प्रसिद्ध है इसका, चैत्य यानी ज्ञान, तो ज्ञानियों की कि यहाँ हमने पूर्वधर जाते हैं, ये
इन्होंने अपने पूर्वों के ज्ञान में देख लिया है कि भगवान ने ये फरमाया, वहां ऐसे वहां ऐसे, नंदीश्वर द्वीप में इतने चैर किए, इतनी दधिमुख आदि पर्वत है, सबको देखकर अहोभाव भर जाते हैं। वहां रहकर भगवान ने हूबहू ऐसा बताया, उत्सुकता के कारण ही जा रहे हैं ना। और आंटी ये मकड़ी के जाले का अहोभाव पढ़ते पढ़ते कई बार कि भगवान ने कितनी बातें बताई है, यहाँ रहकर संपूर्ण लोक की बातें हमें बता दी है। शब्द चित्र नहीं लगता है कई बार, पिक्चर के रील की तरह नहीं जाती, लगता है ना आंटी। आंटी एक ये मकड़ी के जाले का सहारा लेता है क्या, कि कैसे, मतलब जाला नहीं, अवलंबन सहारा मात्र देखने से। रश्मि सूर्य की रश्मियों का सहारा कैसे लेगा, पकड़ेगा थोड़ी उसको, रस्सी थोड़ी है सूर्य किरणें। सूर्य किरणों का सहारा रात्रि में गमन नहीं करेगा, या तो सूर्य की किरणें या कदाचित सदमस्ता है, कोई कारण हो जाए, सूर्य नहीं हुआ, बादल है, ये उसको जाना है, उस समय तो मकड़ी के जाले का अवलंबन ले लेगा। जैसे रश्मियों मकड़ी के जाले तो आंटी कहीं दीवार वगैरह का सपोर्ट रहेगा ना तो ही रहेगा, खाली आकाश मकड़ी का जाला हो नहीं सकता। हाँ बोलो। हाँ मेरे को मकड़ी का जाला खाली आकाश में तो हो नहीं सकता ना आंटी। नहीं, खाली कैसे होगा आकाश बस खाली उसको देख के उनको आ जाता है। और एक आंटी ये रोहिणी और प्रज्ञप्ति कौन सी विद्याएं हैं? विद्या मैंने कहा ना, 48,000 विद्याएं होती है विद्याधरों के पास। कितने दी थे धर्मेंद्र पद्मावती ने? नमी व नमी को 48,000, उनमें रोहिणी प्रज्ञप्ति आदि विद्याएं हैं। अच्छा ठीक है, बस हो गया आंटी, प्रणाम। हाँ भाई, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6563। इसके अंदर जो लास्ट में है ये आपने लिखा है, इसी प्रकार महाविधि क्षेत्र के विषय में भी जानना चाहिए, मतलब कि वहां पे भी ये संध्या काल जैसा वहां पे भी जब दिन नहीं, वहां पे भी जब दिन होगा तब गमनागमन कर लेंगे उसी क्षेत्र की सीट से। ऐसे नहीं करेंगे कि महाविधि क्षेत्र में जब दिन होगा, यहाँ रात होगी तो दक्षिण में आएंगे, फिर दक्षिण से जाएंगे, ऐसे नहीं करते हैं, दिन में ही चले जाएंगे ना। वहां पे तो लेकिन सूर्य चंद्र सभी है। हाँ, तो वहां जब दिन होगा तब यहाँ रात होती है ना। हाँ, आप समझ गया। मैं सोचिए संध्या काल जैसा समय ऐसा लिखा हुआ है वहां पे भी। नहीं, इस महाविद्य यानी अढ़ाई द्वीप के बाहर संध्या काल जैसा समय है। मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर चंद्र सूर्य गति नहीं करते हैं, मनुष्योत्तर पर्वत यानी अढ़ाई द्वीप के बाहर, इसलिए वहां रात्रि होती ही नहीं है। हाँ, बस वही कंफ्यूजन हो गया था कि ये महाविद्य क्षेत्र में भी ऐसा ही जानना चाहिए, वो थोड़ा पूरा वर्णन वैसे ही जानना चाहिए शुरू से, कि दिन में गमनागमन करते हैं, रात्रि में वहां ठहर सकते हैं, गमनागमन नहीं कर रहे हैं, अढ़ाई द्वीप के बाहर ठहर गए रात को। ठीक है, थैंक यू भाई, प्रणाम। हाँ उषा जी। जयेंद्र भाभी जी। हाँ जी, ये बंगे 6375 क्वेश्चन नंबर, तीसरी चौथी पांचवी, ये आगे कैसे लगाने हैं भाई? जो ये तो गुरु सर्वभूषण, तो आगे पीछे लगा दे तो गलत होगा या ठीक? क्या बोले, सुनाई नहीं पड़ा उषा जी। ये 6375 क्वेश्चन निकालिए, पेज नंबर 98। क्या बोल रहे हैं आंटी? पेज नंबर 98 खोलिए। नहीं, ये भंग क्रम से ही निकालना है, सारे भंग भेजे थी ना अन्नपूर्णा, पहले भेजे हुए हैं ना सारे। हाँ, पहले भी हर्षा जी आपने भी पूछा था ना, सारे भंग खोल के गए हुए हैं, चौथी चौसठी आदि। श्वेता है क्या? हाँ है। उसने उषा जी वो भी सारे भंग भेजे हुए हैं, वो देखकर एक बार चेक कर लीजिए, एकदम क्रम से ही बनाने होंगे। श्वेता। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। भाभी जी, ये विद्याधर क्षेत्र कहाँ है?
विद्याधर क्षेत्र जम्बू द्वीप में 32 विजय महाविद्य क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र जैसे भरत क्षेत्र का विभाजन करने वाला विद्याधर दीर्घ वैताड़ीय लंबा वैताड़ीय पर्वत है। हर वैताड़ीय पर्वतों पर इस प्रकार महाविद्य सभी महाविद्य क्षेत्र की विजयों में भी है। कुल 34 दीर्घ वैताड़ीय पर्वत है जम्बू द्वीप में। उन सभी पर 25 योजन के 10 योजन ऊपर जाने पर वो विद्याधर श्रेणी आती है। जैसे हिमालय में दार्जिलिंग शिमला आदि है ना, उनको श्रेणी कहते हैं, जहाँ मनुष्य के घूमने फिरने का स्थान होता है। नगर बसे हुए है ना हिमालय पर, तो उसी प्रकार वहाँ 110 नगर, हर दीर्घ वैताड़ीय पर्वत पर 110 नगर बसे, वो विद्याधर नगर है। और वहां पर ये जो चतुर्वेद संघ है, मतलब वहाँ साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब है। हाँ सब है। तो सभी विद्याधर हैं? नहीं, सभी विद्याधर नहीं होते हैं। तो कोई कोई होते हैं जाति मनुष्य के जैसे ही थोड़ी बहुत लब्धियां होती है, कोई में ज्यादा कोई में कम वैसे होती है। थोड़ी बहुत लब्धियां भले ही सब में हो जाओ, पूरी जाति विद्याधर नाम से कहलाती है वो। ऐसे मनुष्य के जैसे मनुष्य हैं। हाँ हाँ मनुष्य है। उन्हीं की तो राजकुमारी से चक्रवर्ती के श्री रत्न बनती है, उत्तर दिशा के विद्याधर के राजा के मनुष्य।